Okay. I had just started recording for the benefit of those who are not able to attend the session. Yeah, so welcome Sujaval in the session. And everyone, those of you who can open the video, please, you can join the video. You can open the camera so that we have more lively session. And the purpose of today's session is मेंस 2024 स्ट्रेटजी मेंस 24 के लिए हमारा फोकस रहेगा. एट द सेम टाइम दोज पीपल हु हैव अपीयर्ड इन प्रीलिम्स 24, जिन्होंने प्रीलिम्स 24 में एग्जाम दिया है और दे आर डाइसी अबाउट इट कि एग्जाम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, शुड वी प्रिपेयर और नॉट, तो वो भी हम चीज डील करेंगे. राइट, तो ये कॉन्वर्सेशनल सेशन रहेगा, ये कोई क्लासरूम नहीं है. यहाँ पर आप लोग भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप लोग भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और अगेन पर्पस इज that we have a good discussion over everything about commerce optional 2024 primarily. और 25 वालों के लिए स्टार्टिंग में हम 5-10 मिनट के लिए बताएंगे. जिन लोगों को प्रीलिम्स के लिए नहीं हो रहा है उनको हल्का सा स्टार्टिंग में हम गाइड करेंगे कैसे उनको करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए. और उसके बाद में 2024 स्पेसिफिकली हम डील करेंगे. और दैट थिंग इज इट इवन एप्लीकेबल टू द 25 पीपल. तो ये सेशन सबके लिए है. 24-25 को हम अगर ये लाइन को हटा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनफैक्ट. लेकिन 24 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 24 वालों के एग्जाम पास में है, तो उनको भी एक प्रायोरिटी, उनको भी एक फोकस हम देना चाहते हैं. तो उनके लिए तो स्पेशल फोकस है ही, और 25 के लिए भी सारी चीजें एप्लीकेबल हैं. यानी कि जिन लोगों का 24 में एग्जाम क्लियर नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, वो लोग भी इस सेशन को अच्छे से अटेंड करें, उनके लिए भी ये सेशन इक्वली बेनिफिशियल रहेगा. सो वेलकम सुजावल. Thank you so much, sir, for having me here. Yeah, most welcome. And it's a privilege you have found the time from your training, and you have you have been very passionate about guiding the students. So it's my privilege to host you here. Always a pleasure to be here and interact with possibly my younger selves. When I was in the preparation stage, going through all the ambiguities, all the doubts, all the uncertainties, it feels really great to have the opportunity to somewhere guide, tell, advise, suggest, or maybe joke around with people that सबके साथ होता है, it's okay, and then give them motivation to keep going on this path and continue to grow, develop, and ultimately achieve your aim. ठीक है. So warm welcome everyone. I would request अगर आप अपनी वीडियोस ऑन कर लोगे तो it would be great. पर्सनली मेरे को भी थोड़ा बेटर रहेगा, और फॉर दैट मैटर आपके लिए भी यू विल बी मोर अटेंटिव, मोर फोकस्ड, नोइंग दैट आई एम बीइंग वॉच्ड. ठीक है. टाइम सबके पास लिमिटेड है, तो जितना अपना क्वालिटी आप इंप्रूव करोगे अपने टाइम को यूटिलाइज करने की, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू. बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चिल है, जैसा आपको ठीक लगे बस आप सुनो. जो अच्छा लगे एक्सेप्ट करो, जो समझ में ना आए वो शक या सवाल पूछो, और जो नहीं अच्छा लगे उसे डिस्कार्ड करो. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. तो जो भी आपको डाउट हो, वट एवर आई एम शेयरिंग, वट एवर आई एम स्पीकिंग अबाउट, अगर बहुत स्पेसिफिक कुछ डाउट है प्लीज डू आस्क राइट अवे. बट अगर कुछ जनरल डाउट है विच आई एम नॉट डिस्कसिंग, विच विल बी डिस्कस्ड एट लेटर स्टेजेस और एट द एंड, please keep it pending, and at the end of this session I'll be open for all your doubts, all your concerns. एकदम chill होके relax होके सुनो, कोई लोड नहीं है. I am here for you only. ठीक है. एक्साइटेड होके सुनो, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट कंफर्म नहीं कि अगर अब मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं है. ठीक है. Yes, it is visible. स्क्रीन इज विजिबल. ठीक है गाइस. You, you can remove my picture. मेरी पिक्चर वहां पे दिख रही है. ठीक है. Yes, अभी fine. कूल है. ठीक है. ग्रेट. So the agenda of this session is sorry to interrupt सुजावल, आपकी वीडियो दिखनी बंद हो गई है अब. सर ठीक है, मतलब लेट्स फोकस ऑन द स्क्रीन ओनली. मेरी fine, वीडियो नहीं भी आ रही तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले. Done. तो गाइस सी प्रीलिम्स 2024 एक हफ्ता हुआ एग्जैक्टली इसी संडे को, प्रोबेबली आधा एक घंटा पहले. यू मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गॉन थ्रू द प्रीलिम्स. फॉर सम ऑफ यू इट वुड हैव बीन ग्रेट, फॉर सम ऑफ यू इट वुड नॉट हैव बीन एज ग्रेट एज एक्सपेक्टेड, बट दैट्स ओके. आज का एजेंडा अपना मेन ये है टू नो अंडरस्टैंड कि अगले 3 महीने में आप क्या कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर क्लियरिंग नॉट क्लियरिंग. उसके बारे में अभी बात करूंगा.
बट द मेन एजेंडा इज कि कॉमर्स के लिए जो मेरी लर्निंग्स रही ड्यूरिंग माई जर्नी, आई विल शेयर माई लर्निंग्स विद यू इन द मोस्ट कोहेरेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि आपका बहुत सारा टाइम जिससे बच जाए, एफर्ट बच जाए, एंड जो कॉमर्स में एक जनरली वी परसीव कि एक प्लेट्यू है 270 275 का, वो एक ब्रीच हो जाए, एंड हाउ फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू गेट such a good score, 285 score. So I am here to share everything I have got with you, to walk extra mile to help you all. And I am actually very much committed कि यार जब मैं इस जर्नी में होता था, मेरे को खुद को पर्सनली तब से मेरा ड्रीम था कि आई वन डे आई हैव टू टेल एवरी अदर एस्पायरेंट कि जो मैंने सीखा, ठीक है. So let's begin quickly. About me, most of you would know, but still, I am an IPS of 2022 batch. I have given 4 attempts in UPSC, out of which I have been selected 3 times. I have got rank 84, rank 137, and rank 343. Okay. I gave 1 attempt of Punjab PCS also, and I got rank 7 in that. I have served as an SDM for 1 year, and then I joined Indian Police Services in December 2022. अभी मेरी चल रही है training in National Police Academy Hyderabad, but presently I am in Indore for some weapon training, right? So ऊपर ये हुआ introduction about me. Now here you can see the chart which will create some legitimacy and credibility of mine कि यार commerce and accountancy में I have slogged really hard. I have done a lot of things and very incremental gains, but at the end of the day I have got highest in commerce. I started with 244 in 2020, 254 in 2021, 266 in 2022, and 285 in 2023. So you can rest assured कि जो भी मैं चीजें बोलूंगा ultimately are going to benefit you. And I belong to a school of thought where I believe कि ना हर चीज करनी चाहिए, ना ही लेस इंपॉर्टेंट चीज करनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों से स्टार्ट करना चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ द डे नो वन कैन हैव एन आइडियल प्रिपरेशन कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, मेरी हर चीज की रिवीजन होगी, हर चीज का मॉक टेस्ट हो गया, बेस्ट मार्क्स आ गए, मेरे हाईएस्ट आ जाए. It is always in the middle of chaos that we are preparing. We are uncertain, we are doubtful, we are ambiguous, and out of nowhere we get the success. So my idea here is to give you that confidence कि यार वो आइडियल और एक वो एक व्हाट वी से दैट हेलो एरर जो हमारा होता है, आई वांट टू रिमूव दैट हेलो एरर एंड क्रिएट अ करेक्ट परसेप्शन एंड रिमूव योर परसेप्चुअल सेट्स एंड डिफेंसेस, राइट? ठीक है. अभी देखो यार, लार्जली मेरे को लगता है जिसने प्रीलिम्स 2024 दिया है उसके बाद 3 सिनेरियो हो सकते हैं आपके. या तो यू आर श्योर ऑफ प्रीलिम्स 2024 कि भाई मेरा क्लियर हो रहा है 95 93 92 व्हाटएवर बी द कट ऑफ, उसके ऊपर मेरे आ रहे हैं. या मैं अनश्योर हूं, आई एम इन दैट ट्रैप कि भाई 80 to 90 बन रहे हैं, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा. या फिर मेरे को पूरा श्योर है कि यार 80 से नीचे जा रहा हूं तो मेरा तो क्लियर नहीं होने वाला. ठीक है. अगर तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, श्योर श्योर, देयर इज नो डाउट, भाई अगले मेंस की तैयारी, ये मेंस की तैयारी करनी है. वी हैव हार्डली 85 डेज इन आवर हैंड, एकदम जोरों शोरों से लग जाओ, कोई डाउट नहीं. अगर आपको अनश्योर है कि यार पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्या जाएगी, मेरा नहीं होगा, आंसर की से क्या पर है, यार सी, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू. भाई आपका पहला मेंस इन 90% ऑफ द केसेस विल बी एन आई ओपनर फॉर यू कि भाई मेंस की तैयारी ये होती है. And then the next means you give is actually when you get success. For 90% of us, for 10% it could be the first and the last means you get selected, you get your desired service. But most of us, it will be कि first means में हमें वो हिंदी में बोलते हैं ना, औकात पता लगती है कि भाई पेपर भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तैयारी नहीं हो रही है. So आपको ये means लिखने का चांस नहीं मिला, that's okay. But if you treat this means as if you are writing this means, you can actually save your 1 year. अल्टीमेटली अगर आप अगले 2-3 महीने नहीं पढ़ोगे तो वही अक्टूबर नवंबर आएगा, फिर से प्रीलिम्स की टेंशन होगी क्योंकि आपका पिछली बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, तो आप फिर से प्रीलिम्स में ज्यादा टाइम देने लग जाओगे एंड यू विल एंड अप स्पेंडिंग योर एंटायर टाइम टुवर्ड्स योर प्रीलिम्स. अगली बार प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा बट मेंस के लिए यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड यू विल एंड अप स्पॉइलिंग योर 1 ईयर. सो माय फ्रेंड्स, इफ यू हैव गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, इफ यू हैव गुड विल पावर, यू आर कमिटेड टू बी सक्सेसफुल. भाई ये प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है टोटली इररेलेवेंट है. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस इन फुल थ्रोटल. एक्चुअल में सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, एक्चुअल में डिजायर्ड सर्विस चाहिए. देयर इज नो बेटर टाइम देन दिस टू स्लॉग हार्ड. डिटेल में जाओ, अच्छे से चीजों को पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से टेस्ट दो. यू हैव द एंटायर टाइम ऑफ द वर्ल्ड. अभी नहीं करोगे, 2 महीने बाद ट्रस्ट मी यू विल बी अगेन इन दैट विशियस साइकिल. प्रीलिम्स का डर, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स क्लियर, मेंस नहीं हुआ,
फिर मेंस के रिजल्ट में 2-2.5 महीने जाएंगे, एंड देन यू विल बी एट द सेम पोजीशन, एंड दैट इज हाउ द यूपीएससी जर्नी ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल इज. बट माई हम्बल सजेशन इज, भाई क्लियर हो रहा नहीं हो रहा मैटर ही नहीं करता, ट्रस्ट मी. 1-2 महीने बाद कुछ मैटर नहीं करेगा मैं प्रीलिम्स पास हुआ या नहीं हुआ. मैटर ये करेगा कि मैं मेंस के लिए कितना रेडी हूं. सो प्लीज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस. अगर आप श्योर हो कि मेरा प्री नहीं हो रहा, इफ यू आर कंटिन्यूइंग द प्रिपरेशन, यस ऑब्वियसली मेंस प्रिपेयर करना है जस्ट लाइक द अदर कैटेगरी. नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि भाई प्रिपरेशन भी कंटिन्यू नहीं करनी है ना, अलविदा है, तो भाई माई बेस्ट विशेष, जो करना है करो, मस्त एंजॉय करो, लाइफ में आगे बढ़ो. देर आर लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज देन सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज में आके भी कोई निर्वाणा नहीं मिलने वाला. एंड लेट मी गिव यू जस्ट टू क्विक एनेक्डोट्स, ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, ठीक है. अगर मान लो आपका प्री नहीं हो रहा फॉर दोज पीपल, है ना, उसके बाद वी विल मूव टू द पीपल हु आर गिविंग दिस मेंस, उन्हीं पे फोकस करेंगे. फॉर दोज पीपल हु आर नॉट गिविंग दिस मेंस और हु माइट नॉट गिव दिस मेंस और नॉट क्लियर दिस प्रीलिम्स, एक साइंटिफिक बात करूंगा, दूसरी प्रैक्टिकल बात, रूड बात करूंगा, ठीक. पहली जो साइंटिफिक चीज है विच इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज फ्रॉम द बुक एटॉमिक हैबिट्स. दिस शोज कि यार जब हम कुछ एफर्ट कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो वी एक्सपेक्ट कि जैसे जैसे मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं वैसे वैसे रिजल्ट आएगा. बट प्रैक्टिकली साइंटिफिकली जैसे जैसे हम हार्ड वर्क कर रहे हैं वैसे रिजल्ट नहीं आता. इनिशियली इफ यू सी, देयर इज अ डिक्लाइन इन द रिजल्ट यू गेट. ये हमारा जो एरिया है ना, दिस इज अ शॉर्टफॉल ऑफ जो मैंने एफर्ट किया और जो मेरा रिजल्ट आया. Probably if you are getting 70, 75, 80, 85, just not clearing the cutoff, you are in this zone. आप यहां पे हो अगर आपका ये प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा, तो इट साइंटिफिकली मीन्स आपको कागज पे तो ये दिख रहा है कि मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, बट ट्रस्ट मी यू आर ऑलरेडी हियर, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, जो आपको अगले साल मैनिफेस्ट होगा. अगर आपकी अगले साल सिलेक्शन होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगले साल ही मेहनत करी, इसका मतलब जो आपकी पिछली क्यूमुलेटिव मेहनत थी वो विजिबल नहीं है, मैनिफेस्ट नहीं हुई, बट यू हैव वर्कड हार्ड. तो इफ यू आर ऑलरेडी ऑन अ वेरी क्लोज नोट, लेट्स से यू आर हियर, तो यू हैव टू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, कि अगर ये वाला जब मेरा प्लेट्यू, जब ये वाला मेरा डॉट क्रॉस हो जाएगा, तो आई विल सी सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल गेन्स. ये साइंटिफिक है, सबके साथ होता है. इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्लियर इवन मेंस, बट आई वाज वेरी क्लोज टू मेंस. 10 नंबर से मेरा मेंस रहा था. उसके 3 महीने बाद मेरा पंजाब पीसीएस का मेंस था, एंड आई गॉट रैंक 7. अगर मैं वहीं पे रुक जाता तो मेरा पंजाब पीसीएस नहीं होता, पंजाब पीसीएस नहीं होता तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मेरा अगला अटेम्प्ट भी नहीं होता, ठीक है. तो थोड़े में, थोड़े कहने में ज्यादा समझ लो कि यार अगर आप यहां पे हो, कीप वर्किंग, यू विल अल्टीमेटली क्रॉस दिस प्लेट्यू एंड गेट सक्सेसफुल. दूसरी चीज, ठीक है, आई हैव क्लियर दिस प्रोसेस, यू कैन हैव क्रेडिबिलिटी इन माय वर्ड्स, दिस प्रोसेस इज सब्जेक्टिव. There is no perfect correlation between your hard work and your success. The destiny needs to be there, the stars needs to be aligned, you need to get the right optional, right examiner, right place, right frame of reference, everything, right atmosphere at the home. It is subjective, full stop. कोई डाउट नहीं है उसमें. आई एम सेलेक्टेड, आई एम लकी, पीपल हु आर नॉट सेलेक्टेड दे आर टू एन एक्सटेंट अनलकी. मेहनत है अनडाउटेडली, सब्जेक्टिविटी बहुत है. जस्ट टू इलस्ट्रेट एंड देन आई मूव टू मेंस 2024 पीपल. बस ये दो चीजें अपनी गांठ बांध लो, जिनका प्री हो रहा है, मतलब डाइसी है या नहीं हो रहा, स्टिक इट टू योर स्टडी बोर्ड एंड स्टार्ट स्टडिंग. मैं आपको एक सब्जेक्टिविटी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल दे देता हूं, एंड देन लेट्स मूव अहेड, ठीक है. सब्जेक्टिविटी की एक बात सुन लो आप. माय फ्रेंड, माय बैचमेट, ठीक है, मेरी रैंक 84 आई, उसकी भी डबल डिजिट रैंक आई, डबल डिजिट रैंक आई, ठीक, इन 2021, सीएसई 2021. He again appeared for mains 2022. He could not clear mains, ठीक है, मेंस क्लियर ही नहीं हुआ, और डबल डिजिट रैंक थी 2021 में. इमेजिन उसके एसए में कितने स्कोर थे. थोड़ा चैट में अगर आप मैसेज डालोगे तो इट वुड बी ग्रेट, वी विल सी. 2021 में डबल डिजिट रैंक है, 2022 में मेंस भी क्लियर नहीं हुआ है. व्हाट डू यू थिंक उसके एसए में कितने नंबर हो सकते हैं? आई एम वेटिंग टू सी योर मैसेजेस. 150 विनायक, ओके. 130 आकांक्षा, लेस देन 100 रौनक, 80 80 120 ओम राठी 180. अरे भाई कंट्रोल. मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, एकदम एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. जनरली जो सिलेक्टेड नहीं है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती. मैं 3 बार सेलेक्ट हूँ, स्टिल आई एम टेलिंग यू सब्जेक्टिव है तो मतलब है. यू आर नॉट गोइंग टू ब्लेम योर डेस्टिनी फॉर दैट. अगर नहीं हो रहा तो इट्स ओके. सो मिनिमम मेरे को 70 दिखा है, ठीक है, मिनिमम 70 दिखा है. यू विल बी सरप्राइज्ड.
54 मार्क्स इन ऐसे, डबल डिजिट रैंक 54। बट पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। ही अगेन अपीयर्ड इन 2023, ठीक है, अब की बार फिर से उसका डबल डिजिट रैंक आया एंड ही इज गॉट 120 प्लस इन ऐसे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, सब कुछ सेम किया, सेम ऐसे, सेम टाइप, सेम थॉट प्रोसेस। वो बंदा है ही नहीं है, वो टेक्निकल बैकग्राउंड का है, उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं है ऐसे फिलोसफिकल वाली। अब की बार 120 प्लस आए हैं, 2021 में 130 प्लस थे, उसके बाद 54 हुए, अब 120 प्लस आए हैं। यहाँ भी डबल डिजिट रैंक थी, यहाँ मीन्स ही नहीं हुआ, यहाँ डबल डिजिट रैंक है। सिमिलरली इंटरव्यू की बात करूं, आई हैव आईपीएस बैचमेट्स हु गॉट 100 इन वन अटेम्प्ट। इंटरव्यू में 100 बता रहा हूं, अब की बार 190 है। फुल स्टॉप, पीरियड। इट इज सब्जेक्टिव, योर स्टार्स नीड टू बी अलाइंड। हो रहा है तो अच्छी बात है, मेहनत करते रहो, मेहनत से फल मिलेगा। बट अगर नहीं हो रहा, समटाइम्स यू डोंट हैव द स्टार्स अलाइंड, इट्स ओके, यू हैव टू वर्क हार्ड, अगले दिन किस्मत साथ दे जाएगी। इसके ज्यादा मेरे को कुछ नहीं बोलना। इसके बाद भी इफ यू पीपल कैन नॉट एक्सरसाइज द एआई, तो अब आपकी है, मैं अपना जो रोल प्ले कर सकता हूँ कर रहा हूँ। एंड विद एंड पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। आगे आपकी एकदम मर्जी है कि एकदम रोने धोने में रहना है या इतनी मेहनत करनी है कि अगर किस्मत साथ ना दे तब भी मैं लिस्ट में आ जाऊं। वो एटीट्यूड से आगे बढ़ोगे तो मस्त हो जाएगा। एंड आई एम विद यू इन दिस। एनी डाउट्स? ठीक है, ओके मुस्कान। और इससे बहुत भरे भरे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक, कोई डाउट नहीं है, लेट्स मूव अहेड। Reasons for taking this session and the consequent sessions which I'll be taking most likely every week, maybe एक दो तीन सेशन, जितना मेरे को टाइम मिला। ठीक है, ट्रेनिंग इज हेक्टिक तो उतना टाइम नहीं मिलता, बट देयर आर थ्री रीजंस। नंबर वन reason is my personal dream, like I already told you. I am myself was very much passionate कि one day will come when I'll share everything with the people, I'll give my ज्ञान। जीएस में देखो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन द मार्केट हु कैन टेल यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। Commerce may I believe there is a demand supply mismatch, so it's my duty to play my best role and tell you everything I have got. Walk an extra mile, sleep less, sleep for a less hour, and devote my time to you people to help you achieve your dream, especially commerce वाले people। ठीक है, क्योंकि we are being unfortunate, हमारे को नहीं मार्क्स आ रहे। ठीक है, और मेंस 2024 पीपल, जितना भी हेल्प हो सकेगा वी विल डू इट, भले ही राहुल सर हैं, भले ही मैं हूँ, है ना। एंड डजेंट मैटर कि फॉर दैट मैटर कि आप उनके किसी कोर्स में हो या नहीं हो। ऑल दैट मैटर्स इज के वी आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू। और अगर आपको जैसा भी लगे आप पर्सनली भी मुझे रीच आउट कर सकते हो, वी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग फॉर यू। दूसरा, ग्रेटिट्यूड। नेचुरली जब आप एक प्रोसेस ने, एक स्ट्रगल ने, एक एग्जाम ने आपको बहुत कुछ दिया होता है, देन यू ओवर मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दैट, ऑब्वियसली दैट प्लेज रोल। एंड थर्ड, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि टाइम मैनेजमेंट। मेरे को इंडिविजुअली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बैचमेट्स, ये वो, कि भैया बता दो, सर बता दो। सो ऑब्वियसली दिस मेक सेंस कि मैं 5 7 10 सेशन लेके हर चीज को कंक्रीट करके सबको ही बता दूं, सो दैट इट हेल्प्स एवरीवन। ठीक, एजेंडा फॉर टुडे, 3 मंथ का प्लान डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, क्या सोर्स, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ओरिएंटेशन सब्जेक्ट वाइज क्या होनी चाहिए, वैल्यू एड की कीवर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सम इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, कि क्या चीजें थोड़ा सा आपको एक एज दे सकती हैं, मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग, एंड विच हैव अ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर यू पीपल। ठीक है, थर्ड, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी फॉर द नेक्स्ट 2 2.5 months, एंड फोर्थ लास्ट, डाउट सेशन, राइट। 3 months plan, simple, concise, logical, and actually devoted towards the target. In paper 1, FM, accounts and cost, इनमें से ही टोटल आप अल्टीमेटली अराउंड 200 नंबर का पेपर कर रहे होगे। ठीक है, 180 to 200। ओटीओबी में आप अराउंड 150 जनरली पीपल डू 3 questions फ्रॉम ओटीओबी ओनली, सेक्शन ए। ठीक है, आई हैव ऑलवेज डन 3 questions, आई विल एडवाइज द सेम टू यू। तो 150 नंबर ओटीओबी में मिल रहे हैं आपको, 180 से 200 आपको इन तीन में मिल रहे हैं, विच इज अराउंड 70%, है ना, ऑफ योर टोटल। आई वॉन्ट यू टू कवर दीज टॉपिक्स फर्स्ट। ठीक है, टेक इनिशियल 35 days। आई गिव यू 2 options, ओटीओबी पहले कर लो, एफएम अकाउंट्स और कॉस्ट बाद में कर लो, या एफएम अकाउंट्स कॉस्ट पहले कर लो, ओटीओबी बाद में कर लो, योर चॉइस, इट्स ओके, इधर वेज विद मी। पहले 35 days में आपको ये कवर कर लेना है, अगले 30 days में बाकी बची हुई चीजें, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आई एम नॉट हेयर टू यू नो
आपको मैं थ्योरी एक्स वाले लोगों की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, दैट यू आर नॉट मोटिवेटेड, यू डोंट वांट टू टेक इनिशिएटिव, यू शुड बी गाइडेड, सुपरवाइज्ड, है ना। टेलर वाले लोग नहीं हो आप, न्यू क्लासिकल क्लासिकल नहीं हो, यू आर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है, कंटिजेंसी अप्रोच, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, आगे आपकी चॉइस, आप अपने हिसाब से उसे मैन्यूवर करो, अमेंड करो, राइट। 35 डेज एक सेगमेंट, 30 डेज अगला सेगमेंट, ठीक। इसमें करना क्या है आपको कि अपने को अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि व्हेन इन सितंबर 20 आई थिंक योर मेंस आर स्टार्टिंग, तब तक आपकी 4 तो डायरेक्ट आइटरेशंस हो जानी चाहिए, 4 बार तो डायरेक्ट आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए, एंड एन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट रिवीजन हो जानी चाहिए, एन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट रिवीजन हो जानी चाहिए। आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स। 4 डायरेक्ट कैसे होंगी, पहले तो देखो, जैसे डायडमी ने अपना शेड्यूल बनाया, दे आर टेकिंग डेली टेस्ट, देन सेक्शनल टेस्ट, देन वीकली टेस्ट एंड देन फुल लेंथ टेस्ट, यू कैन फॉलो दैट, या थोड़ा बहुत उसमें मैन्यूवर कर लो, मोर और लेस इट विल बी एप्लीकेबल। डेली आप हर सब्जेक्ट का 1-2 चैप्टर्स करो, इफ यू स्टार्ट विद ओटी, ओटी के 1-2 चैप्टर कर लिए, या इफ यू स्टार्ट विद एफएम, एफएम का 1-2 चैप्टर कर लिए, एंड देन कंटिन्यूइंग दैट, आपका मान लो 6 दिन में, लेट्स से इन 6 डेज आपका ओटी कवर हो गया, है ना। लेट मी टेक दिस, 6 डेज में मान लो आपने ओटी कवर कर लिया, उसके बाद आपने संडे को इसका पूरा सेक्शनल ओटी का टेस्ट दे दिया, खत्म। फिर ओबी, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक एक हफ्ते में आपका खत्म होता जाएगा। अब डेली कैसे करना है ना, डेली का एक बहुत आपको यूनिक और आइट्रेशन वाला तरीका बता रहा हूं। लेट्स से टुमारो इज 24 जून 2406, आप ओटी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, ठीक। 24 जून को आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रिवाइज कर लिया, जितना याद हुआ ठीक है, जो नहीं याद हुआ इट्स ओके। 25th को यू विल गिव 20% ऑफ द टाइम। लेट्स से अगर आपने 24 जून को 5 घंटे लगाए थे, तो आप 25 को फिर से 1 घंटा लगा के इसको रिवाइज करो, वापिस से इसको रिवाइज करो, प्लस इसका टेस्ट लिखो। फिर 26 को क्या होगा, प्लस टेस्ट लिखा, प्लस आपने ओटी का चैप्टर 3 कर लिया, 3 थोड़ा बड़ा है तो 3 कर लिया। फिर अगले दिन क्या होगा, आप 20% टाइम देके 1 आवर में चैप्टर 3 दोबारा रिवाइज करके उसका टेस्ट लिखोगे, रिवाइज करके साथ के साथ टेस्ट लिख दोगे, टेस्ट लिखना भी आसान हो जाएगा, याद भी रहेगा, 2 बार आइट्रेशन भी होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और अगला चैप्टर देख लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे आइट्रेशन बना बना के आपकी 2 आइट्रेशन यहीं कवर हो जाएंगे, ठीक। अभी सुनते जाओ, आपको मेजर डाउट यहाँ पे ये आएगा कि सर डेली में इतनी जल्दी चैप्टर नहीं हो सकते, डेली में टेस्ट नहीं लिख सकता, कॉन्फिडेंस नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं करी, स्पीड नहीं है, आई एड्रेस दैट। देन आपने 6 दिन में ओटी करी, आपका ओटी पूरा हो गया, देन यू कैन गिव अ वीकली टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मूव ऑन फ्रॉम ओटी, मूव टू ओबी। अगर एफएम कर रहे हो तो मूव फ्रॉम एफएम टू कॉस्ट और टू काउंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बाय ऑगस्ट एंड आपकी 3 आइट्रेशन हो गई, आपके डेली के टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, और बीच में फुल लेंथ भी अगर कोई शेड्यूल्ड होगा तो सितंबर के फर्स्ट 10 डेज में आप एक बार और चीजें रिवाइज करोगे। अब पूरी चीजें रिवाइज नहीं करनी है, जो जो चीजें आपने प्रीवियस रिवीजन में हाईलाइट करी, इंपॉर्टेंट लगा, सिग्निफिकेंट लगा, मिस्टेक लगी, भूल रहे हो, नोट्स बनाए, यू जस्ट रिवाइज देम, गिव अ फुल लेंथ टेस्ट, इट्स ओवर। फिर आपको जब 5-6 दिन मिलेंगे एंड पे, मेंस के बीच में, जीएस के बाद, फिर एक आइटरेशन लो, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर लिखो, मूव अहेड। नाउ द मेजर मेजर थिंग विल बी कि सर इतने टाइम में पूरा कैसे होगा, इतने टाइम में आंसर राइटिंग कैसे होगी, इतने टाइम में स्पीड कैसे निकलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, डेली के आंसर लिखने में प्लीज फॉरगेट अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी मैटर ही नहीं करती है। डेली के टेस्ट में व्हाट मैटर्स इज कि आपने 4-5 घंटे लगा के रिवाइज किया, याद किया, एंड देन यू राइट इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज, you just write it to the best of your capabilities and not really the best answer. It's okay, जितना लिखा जा रहा है ठीक है, पूरा हो रहा है ठीक है, नहीं पूरा हो रहा है ठीक है, fair enough, we are all humans, it's okay. बट अगर आप उस डर में आके लिखोगे ही नहीं कि जब मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा मैं तब लिखूंगा, ना वो अच्छा दिन आएगा, ना आप लिखोगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे ना पेपर पूरा होगा, ना क्वालिटी निकलेगी और ना ही क्वांटिटी निकलेगी। तो क्वालिटी भूल जाओ, डेली का डेजिग्नेटेड 4-5 घंटे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो और अपना टेस्ट लिख दो। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, अल्टीमेटली जो आपके मार्क्स आने हैं, है ना, 500 में से 250 के 2 पेपर है, दे विल बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट यू हैव रिटन, हाउ यू हैव इंटरप्रेटेड द क्वेश्चन, व्हाट वाज योर प्रेजेंटेशन, वेदर यू हैव कंप्लीटेड इट, वेदर द आंसर इज रेलेवेंट। कंटेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, है ना। बट अगर मैं क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं सीखा डेली आंसर लिख लिख के, वो भी तो एक आर्ट है, प्रेजेंटेशन भी एक आर्ट है, क्वेश्चन को पूरा करना भी एक आर्ट है, स्पीड मैनेजमेंट भी आर्ट है, टाइम मैनेजमेंट भी आर्ट है, ऑल दोस थिंग्स are directed towards your marks, not just the quality or content. सिर्फ कंटेंट के चक्कर में मत रहना, कंटेंट इंपॉर्टेंट है बट इक्वली इंपॉर्टेंट आर योर स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, डायग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक।
उसके बाद अब मैंने आपको बोली थी 4 + n आइट्रेशंस। n आइट्रेशंस में मैं आपको क्या कह रहा हूं, इफ यू सी दिस MI 300, MI 300 का मतलब है मिशन इम्पॉसिबल। 300 नंबर लेने हैं अपने को कॉमर्स में, जो 4 साल से नहीं आ रहे। मिशन इम्पॉसिबल 300, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। अब दिस टेक्निक, दिस इनोवेटिव आइडिया कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय एवरीवन, बिकॉज अगर आपका कॉमर्स एक बार अच्छे से हुआ ही नहीं है, आपकी कुछ लेक्चर्स कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, प्रोबेबली आप यू विल स्ट्रगल विद दिस। बट फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी रिटन मेंस या हु आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड, जिनकी एक बार क्लासेस हो चुकी है, नोट्स बन चुके हैं, दे विल बी एबल टू डू दिस। 11 जुलाई से प्लीज डेजिग्नेट 1 आवर एक्स्ट्रा, 1 आवर का स्लॉट अलग से रखो, जिसमें आप सिर्फ अपने जो आपने टॉपिक्स 15-20 दिन पहले पढ़े थे उसके ब्रॉड ब्रॉड पॉइंट्स देखने हैं, सिर्फ डिटेल नहीं पढ़नी है। लेट्स से मैं लीडरशिप पढ़ रहा हूं, तो आई जस्ट नीड टू रिकॉल लीडरशिप की डेफिनेशन, कितनी कितनी किस किस स्कूल की थ्योरीज हैं, उस थ्योरी में किस किस थिंकर है, और हर थ्योरी के 3 से 4 पॉइंट। मतलब कि अगर मेरे को क्वेश्चन लिखने को आ जाए तो मैं 4 से 5 नंबर का लिख दूं, 10 नंबर में से इतना ही लिखना है। ब्रॉड टॉपिक्स रिवाइज किए, इंडेक्स रिवाइज किया, हेडर्स रिवाइज किए, थ्योरीज रिवाइज करी, कुछ कोर्स है वो रिवाइज करी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो पीवाई क्यूज हैं, स्पेशली लास्ट 5-7 साल के क्वेश्चन पढ़ो और स्क्रिबल करो। अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बना लो कि इसकी इंट्रोडक्शन में एसपी रॉबिन्स की ये वाली डेफिनेशन लिख दूंगा, तो उसमें मेरे 30 वर्ड और 1 मिनट चला जाएगा। फिर मैं ये डायग्राम बना दूंगा, उसमें मेरे आधा आधा पेज और 1 मिनट चला जाएगा। देन मैं ये डायमेंशन लिखूंगा, मैं ये डायमेंशन लिखूंगा, मैं कंक्लूजन इससे लिखूंगा। कंक्लूजन में ये कोट लिखूंगा, या ये कीवर्ड लिखूंगा, या ये फॉरवर्ड लिखूंगा, या केस स्टडी, वट एवर। But just try to create that visual framework in your mind that I will address this question in this manner. लिखने का इनर्शिया होगा, बट एटलीस्ट ओरली विजुअलाइज कर लोगे, ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन इन योर न्यूरल्स, जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनको स्ट्रक्चर करने में आपकी स्पीड बढ़ाएगा, एंड यू वॉन्ट इवन रियलाइज आपके पेपर पूरे होने लगेंगे, एंड यू विल ऑल्सो गेट अ ओरिएंटेशन की यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रही है। ठीक, उसके बाद 1 पेजेस हैं, वो मैं अभी आगे डील करता हूँ। मैंने अपने एक 1 पेजेस बना रखे थे, मैंने 100, 200, 300 बार पढ़े होंगे 1 पेजेस, एंड ट्रस्ट में दिस, अगर आप मेरे को अभी बोलोगे ना, मैं आपको ओटी पूरी सुना दूंगा। इट्स बीन एन ईयर, मैंने अभी रिवाइज नहीं किया है किए हुए, बट स्टिल आई विल बी एबल टू टेल यू 70-80% ऑफ ओटी, कि यार पहले ओटी कहाँ से शुरू होती है, या मे बी ओबी कहाँ से शुरू होती है। पहले 10 चैप्टर ही हैं, पहले चैप्टर में लेट्स से पर्सनैलिटी का चैप्टर है, उसमें JW एल्पोर्ट की डेफिनेशन है, कार्ल जंग है, अपना रॉजर्स, कार्ल जंग है, उसके बाद अपना सिगमंड फ्राइड है, फ्राइडियन स्टेजेस हैं, उसमें वो 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, 2022 में उससे क्वेश्चन आया था, उससे पहले 14-15 में आया था, 10 नंबर के शॉर्ट नोट में आया था। पर्सनैलिटी की 4-5 तरह की थ्योरीज हैं, एक वो बिहेवियरिस्ट है, ह्यूमनिस्ट है, अपना क्रिस आर्गिरिस है ना, सो एंड सो फोर्थ। I can tell you even after 8 to 10 months, and I can write a 3-4 marker answer in out of those 10, just because I have read the broader things, the 1 pagers, hundreds of times. And you can also do that, and that will give you so much confidence, make the study so much interesting. मैं आपको भी 1 पेजर आगे दिखाता हूँ, ठीक है। डेली टेस्ट वाला मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट। अभी आप पेपर वाइज चलते हैं, ठीक है, मैं आपको पेपर वाइज फटाफट चीजें बताता हूँ। तब तक कोई डाउट, कोई शक या सवाल? Sir, will you suggest for doing 1 subject per day of optional, then move to next subject of practical and 1 theory? मैं सजेस्ट करूंगा यार, ओटीओबी करो पहले, या फिर एफएम, और वो मतलब पेपर 1 उठाओ या पेपर 2 उठाओ शुरू के 15 दिन। देन फ्रॉम जुलाई 11 अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी डूइंग 2-3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तब जो 1 घंटा मैं आपको डेजिग्नेट करा रहा हूं, उसमें आप मे बी आप वो वाला सब्जेक्ट करना जो आप मेन दिन में नहीं कर रहे। सर, शुड यू मेक आवर ओन नोट्स इफ नॉट येट टच्ड? जस्ट मेक नोट्स फॉर दोस टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे, याद नहीं रह रहे, या आपको लगता है कि पेपर से पहले पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपको समझ में आ रहा है, याद है, बुक में हाईलाइट करो एंड मूव अहेड। अभी नोट्स नहीं बनाना। फिर जुलाई 11 इज जस्ट अ ब्रॉड आइडिया, क्योंकि 15 दिन में आपका ओटीओबी या एफएम कोर्स 15 दिन में कवर हो जाना चाहिए, 15-17 दिन में, 11 जुलाई, 12-13 जुलाई तक। देन यू विल बी कंफर्टेबल इन द प्रोसेस, एंड यू कैन स्टार्ट इंटीग्रेशन ऑफ थिंग्स। यू कैन स्टार्ट इंटीग्रेटिंग ओटी विद एचआरएम, ओबी विद आईआर, और मे बी फाइनेंशियल अकाउंट से या ऑडिट से कुछ उठा के ओटी में डाल दिया, सो एंड सो फोर्थ। वो 15-20 दिन चाहिए उस प्रोसेस में आने के लिए, फ्लो थ्योरी जो हम मोटिवेशन में पढ़ते हैं, राइट। हाउ टू हैंडल थ्योरी ऑफ पेपर 1, शुड यू एब्सोल्युटली शैल बी। पेपर 1 की थ्योरी इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, अभी उसी पे आ रहा हूं मैं, आई विल मूव टू दैट, ठीक है। अभी लेट मी स्टार्ट पेपर 1। दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर 1। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज ये वाला पीडीएफ यूज करना है, ये वाला कर लो, यूपीएससी वाला करना है यूपीएससी वाला कर लो, अपना कुछ बनाना है तो अपना बना लो।
इसको प्रिंट करके अपने स्टडी टेबल पे लगा लो और सुबह शाम हनुमान चालीसा की तरह इसे पढ़ो. इट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट सेवियर. इट इज द सिलेबस, है ना. देखो एकदम रेड में मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में पूरा सिलेबस लिखा हुआ है. इट इज गोइंग टू बी माई अल्टीमेट नॉर्थ स्टार, माई बेसिक स्ट्रक्चर, माई एवरीथिंग, माई जीपीएस विच इज गोइंग टू गाइड. ठीक है. प्रिंट करो, पेस्ट करो, रीड इट डेली, याद करो, एंड यूज इट एज नॉर्थ स्टार टू डिसाइड इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक्स एंड नोट मेकिंग. किसके नोट्स, जैसे शैलवी ने भी पूछा था, इफ यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को किसके नोट्स बनाने किसके नहीं बनाने, जो टॉपिक एकदम मेरे को लिखा हुआ है पेपर में, सिलेबस में, उसके नोट्स होने चाहिए, वो ज्यादा फोकस करना है. जो उस सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक का सब पार्ट है, दैट इज लेस इंपॉर्टेंट रादर देन जो एकदम डायरेक्टली लिखा हुआ है. ठीक है. सिलेबस एंश्योर्स सिलेक्शन, दैट इज वेरी मच बेसिक, और कॉमर्स में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल फंडे हैं देखो, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ईसो, बायबैक, ये चार ही करना है. इसमें करना क्या है, बोनस की डेफिनेशन, सेक्शन, एक एग्जांपल, ठीक है, और क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, और अभी किसी कंपनी ने किया तो उसका एग्जांपल. इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछेगा. सिमिलरली राइट है, सिमिलरली ईसोप है, सिमिलरली बायबैक. इसका एक एक पन्ना मैंने बना रखा है. मैंने सारे नोट्स अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे भी शेयर कर रखे हैं. मैं राहुल सर को बोल दूंगा, ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे. इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं है, और यही पेपर में आएगा. और 101% देख लेना, इस साल फिर से रिपीट होगा. तो इफ यू कांट इवन डू दिस एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि मैं 100-200 पन्ने का स्टडी मटेरियल आईसीआई का कुछ और पढ़ लो, डजंट मेक सेंस एट ऑल. ठीक है. सिमिलरली एएस, यही 8-10 एएस है, यही करने हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करते. ठीक है. अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है तो सिलेबस वाली चीजें डायरेक्ट जो लिखी है वो करो, बाकी छोड़ दो. आई मूव अहेड. A quick overview of marks distribution of paper 1. 400 नंबर का पेपर आता है. सेक्शन ए 200, सेक्शन बी 200. सेक्शन ए में कॉस्ट अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट. सेक्शन बी में एफएम और एफएमआई. ठीक है. कॉस्ट अकाउंट्स ऑलमोस्ट सेम, 50 से 70 नंबर. टैक्स 40-50, ऑडिट 20-30. ठीक है. ब्रॉडली दिस इज हाउ it has been for last 8 to 10 years and it is very much expected to continue. Section B, FM is going to be the ultimate kingmaker. If you see, 60% of your attempt is going to be from FM. 60 नहीं, सॉरी, अराउंड 50%, 110-15 नंबर का आप FM लिखोगे. FMI is 40 to 60, इसमें से आप 30 से 35 का लिखोगे, बिकॉज ऑलवेज 5 में से अपने को 3 क्वेश्चन FM वाले सेगमेंट से ही करने हैं. बहुत ही बुरे हाल है अपने, क्योंकि यहाँ FM के 8 चैप्टर ही है टोटल, उसमें से अपना अगर 100 नंबर का हल हो रहा है तो इट इज वेरी मच फेवरेबल, सजेस्टेड, हाई ROI. आई हैव ऑलवेज डन दैट. बाकी आपके हिसाब से आप अमेंड कर सकते हो. इट हैज बीन अ कंसिस्टेंट ट्रेंड. 8 क्वेश्चन इंटू 50 मार्क्स, है ना. 3 सेक्शन बी से करने हैं, FM और FMI से, जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. So it is always important to know what to do and also more important to know what not to do. अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का अंदाजा होना चाहिए, स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए. I did not do internship or articleship in taxation. I was not very good with taxation. Moreover, taxation के जो numericals आते हैं, ठीक है, they are very heavy, very detailed. There are huge chances of making a mistake, very time consuming, and moreover, since every year there are amendments, it is tough to keep track of what all amendments have taken place. So I made it a very clear point in my head कि मैं टैक्स का न्यूमेरिकल कभी नहीं करूंगा जो टोटल इनकम वाला आएगा. हाउस प्रॉपर्टी आ गया, कैपिटल गेन आ गया, आई विल डू इट. सैलरी या टोटल इनकम आ गया, मैं कभी नहीं करूंगा. आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड. तो वो टाइम जो मैं बचाता था, जो मैं ये चीजें प्रिपेयर ही नहीं करी, ना मैंने पीवाई क्यों किया, ना मैंने इसकी थ्योरी करी. आई यूज टू डिवोट दिस टाइम टू स्ट्रेंथनिंग माई अदर टॉपिक्स, जो मैंने करने ही करने हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा. आप भी अकॉर्डिंगली असेस कर सकते हो. ठीक है. दिस इज बेस्ड ऑन PYQ एनालिसिस. ठीक है. पेपर 1 का सबसे मेजर जो भसड़ है, सबसे मेजर जो इशू है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. हमारा पेपर पूरा ही नहीं होता है फॉर 90-95% ऑफ पीपल. ठीक है. उसका क्या होगा कि जब टाइम में आपको इशू होगा तो आपके न्यूमेरिकल्स और गलत होंगे, थ्योरी और गलत होगी, एंड देन क्लियर करने का तो सवाल ही नहीं. द बेस्ट बेट फॉर पेपर 1 इज थ्योरी. एंड आई रिक्वेस्ट माई CA फ्रेटर्निटी के पीपल कि भाई CA का ओवर कॉन्फिडेंस पे मत आना कि मैं न्यूमेरिकल ही करूंगा और न्यूमेरिकल में पूरे नंबर मिलते हैं. ठीक है. न्यूमेरिकल में भी 70% के अराउंड मिलते हैं, थ्योरी में भी 70% के अराउंड मिलते हैं. और न्यूमेरिकल जनरली गलत हो जाता है, थ्योरी कभी गलत नहीं होती. एंड थ्योरी इज वेरी इजी, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव गॉट 151 इन दिस अटेम्प्ट. उससे पहले 143 आए थे पेपर 1 में. इट इज ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी. इतनी जबरदस्त थ्योरी करो कि मजा आ जाए. एग्जामिनर भी जो बीकॉम वाला पढ़ेगा उसे बहुत बढ़िया लगेगा. ही वुड नो दैट
and he will give you equal 70% marks and you will not be afraid कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो पूरे के पूरे जीरो मिलेंगे. थ्योरी में अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया तो आधा एक नंबर आगे पीछे होगा. मोर ओवर आई थिंक राहुल सर ने भी कुछ बहुत बढ़िया पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस बना रखे हैं, मार्केट में और भी मे बी अवेलेबल हो, यू कैन रेफर एनी ऑफ देम. ठीक है, बट थ्योरी 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 पेपर वन की. और इससे होगा क्या, थ्योरी वाला क्वेश्चन आप पर्सनल टाइम में ऑन टाइम में भी करके देखना जब आप अकेले बैठे हो, क्लबिंग सेट ऑफ जो भी है. इफ यू स्टार्ट राइटिंग इट फॉर अ 10 मार्कर यू विल रियलाइज कि अगर आपको 7 मिनट मिले ना वो लिखने के लिए, आप 5 मिनट में ही कर दोगे. इट इज योर फोर्टे. उस न्यूमेरिकल वाले फोर्टे को जब हम थ्योरी में लिखने बैठते हैं 5 मिनट से पहले में कवर हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू डिसाइफर द डिमांड, डिसाइफर द स्ट्रक्चर, डिसाइफर डिफरेंट डिमेंशंस, वे फॉरवर्ड लिखना है, एनालिसिस लिखना है ना. जो फैक्ट है जो रटा हुआ है वो एकदम सब वहां पे भर देने हैं पेज एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स एंड दैट विल सेव योर टाइम. उसके बाद जो मैंडेटरी 50 60 70 नंबर के न्यूमेरिकल्स लिखने पड़ेंगे उसके लिए आप उसे टाइम को यूज कर सकते हो. ठीक, कोई भी मटेरियल यूज करो. आईसीआई का मटेरियल अगर आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो अभी प्रेपरेशन के, इग्नोर आईसीआई मटेरियल. इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन एन अटेम्प्ट यू आर वेरी मच थ्रू विद द कॉमर्स का सिलेबस प्रिपरेशन नोट्स. प्लीज स्किम थ्रू द आईसीआई मटेरियल. जो जो एकदम एक्स्ट्रा आपको टॉपिक्स लगे, एक्स्ट्रा नए कीवर्ड्स लगे, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो. बट मेक श्योर कि यू डोंट एंड अप स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन आईसीआई मटेरियल. अगर आप इसे इग्नोर भी करते हो, आई डोंट थिंक पर पेपर 4 से 6 नंबर से ज्यादा का आपको कोई फर्क पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल. ठीक है, नॉट नेसेसरी कि ये करने से आपके 6 नंबर बढ़ेंगे या ना करने से कम हो. तो इट्स द लास्ट प्रायोरिटी. वो हम करते हैं ना कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में जो प्रेफरेंस शेयर वाला होता है, ये लास्ट प्रायोरिटी वाली चीज है. मैंने अपने सारे नोट्स टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, यू कैन रेफर देम. लेट्स मूव अहेड नाउ सब्जेक्ट वाइज. कोई शक या सवाल? सिर्फ भी ये डाउट मैं अभी ले रहा हूँ, आगे मैं अकाउंट्स वाले में डिस्कस करूंगा. प्राइमरीली रेफर टू फॉर पेपर विच नोट्स आकांक्षा? यार कुछ नोट्स नहीं अपने बनाए यार मैंने, तो इट्स बीन 4 ईयर जर्नी, तो आई एंडेड अप मेकिंग माय ओन नोट्स फॉर एवरीथिंग. ठीक है, आगे बढ़े. फॉर न्यूमेरिकल इन एफएम व्हाट शुड बी आवर क्वेश्चन बैंक? क्लियरली द कोचिंग नोट्स, वट एवर कोचिंग यू हैव डन. आईसीआई का मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है until and unless you have written 1 or 2 मेंस. टाइम नहीं होगा यार, वैसे भी बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम. एंड फॉर जीएस ऑल्सो मेरे को एक चीज आपको बता दूं मैं आपको, भाई टाइम विल बी सो शॉर्ट यू वॉन्ट इवन रियलाइज. तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना अभी से. इवन इफ यू आर एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ एवरी क्वेश्चन एंड कंप्लीट द पेपर इन टाइम, 100% प्योर 100% मेंस क्लियर होगा. प्योर 100%, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ डाउट. जो क्वेश्चन में पूछा उसकी डिमांड अगर आप एड्रेस कर रहे हो, रीजनेबल एवरेज क्वालिटी से एड्रेस कर रहे हो और पेपर पूरा करके आए हो अपना 20 के 20 क्वेश्चन, 100% मेंस क्लियर होगा एंड 70-80% आप लिस्ट में आओगे. बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट वैल्यू एड की गेम लास्ट 5-10 5-7% 8% नंबर के लिए. 90-92% मार्क्स एवरेज कंटेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज उससे यार. तो यू असेस वेयर यू आर अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज. यार अप्रोक्सीमेशन न्यूमेरिकल थ्योरी देखो, दो तो शॉर्ट नोट्स आते हैं 50-50 नंबर के, तो 100 नंबर तो वो थ्योरी हो गई. उसके अलावा जो बाकी 3 क्वेश्चन बचते हैं उससे भी एक मिनिमम क्वेश्चन थ्योरी का होता है. सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू कैन अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ 80 to 90 मार्क्स एंड मिनिमम 55 to 60 मार्क्स. तो वो सिचुएशन असेस करके ही होता है. इफ आई एम नॉट श्योर ऑफ न्यूमेरिकल आई विल नॉट टच इट बिकॉज आई कांट रिस्क माई 10-15 मार्क्स. नहीं नहीं, अमेंडमेंट अकाउंट्स के लिए कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है. बस जो स्टैटिक आपको कोचिंग नोट्स में मिला हुआ है आप वही यूज करो और उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और उसी से एड्रेस हो रहा है. यू डोंट नीड टू डू अमेंडमेंट्स. बाकी मैं अभी एएस पे फटाफट आ रहा हूँ. राइट, एफएम की बात करते हैं. वी आर वेरी मच शॉर्ट ऑफ टाइम. आई विल बी रशिंग अ लिटिल फास्ट. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज बी वेरी अटेंटिव. ध्यान से सुनते रहो चीजें. अभी जोन आउट होगे, साथ में मोबाइल चलाओगे, इट विल बी योर लॉस. चीजें समझ में नहीं आएंगी, ध्यान नहीं रहेंगी, बाद में आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे. एफएम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों इसके इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल में आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग की थ्योरीज मोदिगलानी मिलर, और जो आपकी बाकी थ्योरीज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईपीएस और उसका अपना डीपीआर डिविडेंड निकालना, और अपना जो मॉडल्स हैं 2-3 सुपर इंपॉर्टेंट. क्लासिकल अगर किसी ने कॉमर्स किया तो उसने बीकॉम में पढ़ा हुआ है, आईपीसीसी में सीए वालों ने पढ़ा हुआ है. अच्छे नोट्स हैं, प्रॉपर कंटेंट है. आपको मोदिगलानी मिलर थ्योरी की 3 जो प्रोपोजिशंस हैं, विद टैक्सेशन, विदाउट टैक्सेशन, उसका जो पाई चार्ट बनता है ऐसे वाला, उसके जो ग्राफ बनते हैं ऐसे वाले, या फिर रेलेवेंट इररेलेवेंट वाले, ऑल दोज थिंग्स दे हैव टू बी डन बाय हार्ट. क्वेश्चन आना ही आना, देयर इज नो डाउट. लास्ट 5-7 साल उठा के देख लो, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं थ्योरी से. सो देयर इज नो डाउट कि वो आएगा या नहीं आएगा.
एफएम एकदम जी जान लगा के कर लो. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू 15 days फॉर एफएम, 15 to 20 days फॉर एफएम कॉस्ट एंड अकाउंट्स. कॉस्ट में क्या आपको लगेंगे मे बी 3-4 दिन, अकाउंट्स में 2-3 दिन, और उसके बाद एफएम में 10-11 दिन. ठीक है, तो जोरों शोरों से करो, बहुत मजा आएगा. यू थॉरली relish दिस प्रेपरेशन द नेक्स्ट 2.5 months, दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर. अल्टीमेटली जो प्रेपरेशन आप अभी करोगे, आई शोड यू दैट ग्राफ, राइट. जो प्रेपरेशन आप अभी करोगे, दैट इज गोइंग टू मेक यू रीच क्लोजर टू दिस पॉइंट एंड गेट अ बिग स्टीप ट्रेजेक्टरी. तो बस ये मत सोचो मेरा मेंस क्लियर होगा नहीं होगा, जोरों शोरों से लगे रहो. टुडे और टुमारो इट इज गोइंग टू पे यू ऑफ, बिकॉज अल्टीमेटली 20 to 30% of people are going to be the same who are going to be selected. ठीक है, for instance rank 1, I think rank 4, I think rank 5, 30s में भी 2 लोग हैं, ये 5 लोग हो गए ना आउट ऑफ टॉप 50. ये ऑलरेडी आईपीएस है who got in top 50. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज. तो अब वाला मीन्स आपको क्लियर हो जाए, बहुत बढ़िया. नहीं भी होता है तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, सो प्लीज डोंट बी लेथार्जिक, राइट. एफएम के बाद अब मैं आता हूं आपके पास एफएम आई पे. जनरली इट इज द मोस्ट इग्नोर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे, एटलीस्ट माय पर्सनल ओपिनियन इज कि बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स नहीं है इसके मार्केट में अवेलेबल. आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू हैव अ पीयर ग्रुप ऑफ 2 to 3 people who can get along, divide the topics and add value. गूगल करो, चैट जीपीटी करो, 2-2 4-4 पॉइंट्स, कुछ करंट अफेयर्स निकालो, और बहुत ही मिनिमल से टॉपिक्स हैं इसमें. 30-40 नंबर का इसमें आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा मिनिमम, एंड यू कैन एक्चुअली गेट एक्स्ट्रा 5 to 7 मार्क्स विच कैन हेल्प यू ब्रीच दैट मिशन इम्पॉसिबल 300. ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. अभी नहीं करोगे तो बाद में तो पक्का नहीं होने वाला, सो प्लीज डू इट. और जब आपको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया होगा तो आपका पेपर भी जल्दी पूरा होगा. न्यूमेरिकल में यू कैन गिव एन एक्स्ट्रा 1 minute 2 minute पर न्यूमेरिकल. एक एम आई खान करके एक बुक है, उसको रेफर कर सकते हो, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ले सकते हो. आई विल शेयर माई नोट्स ऑल्सो, मैं राहुल सर को भी दे दूंगा और अपने टीजी पे भी डाल दूंगा. ठीक, ये वाले नोट्स. एंड दिस इज हाउ यू आर यूज्ड टू डू पीवाईक्यू एनालिसिस. डिफरेंट कलर दे रखे हैं मैंने, जैसे कैपिटल मार्केट येलो है, फिर सो ऐसे करके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. तो व्हाट वन ट्रेंड आई सॉ फ्रॉम दिस इज कि कभी भी कोई थीम या कोई टॉपिक रिपीट नहीं होता है इन द नेक्स्ट ईयर कंसेक्यूटिव ईयर्स. अगर आप देखोगे, यहाँ आया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, नॉट रिपीटेड. कैपिटल मार्केट, नॉट रिपीटेड. सेबी, नॉट रिपीटेड. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, नॉट रिपीटेड. 90% इट विल नॉट बी रिपीटेड. 10% ऑब्वियसली यार किसी की गारंटी नहीं है, बट दैट कैन गिव यू अ सेंस ऑफ कि जो क्वेश्चन मेरे बिल्कुल इमीडिएट प्रीवियस ईयर में आए हैं, आई कैन बी अ लिटिल लेस अटेंटिव टू देम एंड पे मोर अटेंशन टू जो नहीं है, एंड देयर इज अ हायर लाइक्लीहुड ऑफ दोस कमिंग. ठीक है, अकाउंट्स 50 से 70 नंबर का आएगा. एएस इंडियस, अभी किसी ने डाउट पूछा था वेरी क्लियरली, जो कॉमन प्रोविजन है दोनों में, एएस में भी है, इंडियस में भी है ना, डिस्काउंटिंग वगैरह और वो सब थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई. जो कॉमन प्रोविजन है आपके पास, वो वही याद करो. irrespective of whether the question asks about accounting standards or Ind AS, write those provisions. ठीक है, जो कॉमन प्रोविजन याद किए हैं आपने वो दोनों में फिट बैठ जाएंगे, और वो लिखो. और ज्यादा है तो हर एएस के 2-2 डिफरेंसेस याद कर लो, एएस में क्या है, इंड एएस में क्या है. तो कॉमन प्रोविजन लिखो, एंड पे 2 डिफरेंसेस लिखो. इट हैज वर्कड वेरी वेल फॉर मी. 4 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से कुछ अलग आ गया, कुछ नया आ गया. एंड नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू गो विद द प्रेसिडेंस. So trust me on this. AS Indias जो भी आपके कोचिंग नोट्स मिले हुए हैं, more than enough. Use them, move ahead. ज्यादा टाइम नहीं लगाना. इतना याद कर लो कि 2 पेज का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई कैन अटेम्प्ट देम. या फिर उस एएस के अंदर एक बहुत ही तगड़ी डायमेंशन है जो एकदम इंडिविजुअली 10 नंबर की पूछी जा सकती है. आई थिंक इन्वेंट्री का एक बार आया था, मेथड्स, या फिर एक पैरा 6 या पैरा 26 या पैरा 46 समथिंग. तो एकदम ही कुछ यूनिक है विच इन इटसेल्फ कैन वे फॉर 10 मार्क्स 15 मार्क्स. यू कैन डू दैट, बट अदरवाइज हर एएस के आप 200-250 वर्ड का अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो. मेरे नोट्स ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, यू कैन रेफर देम. राहुल सर ने भी कुछ ना कुछ ब्रीफ नोट्स बनाए होंगे. ठीक है, यू कैन यूज देम. ठीक है, उसके बाद एएस ही मेंशन्ड है सिलेबस में, तो आइडियली एएस ही आना चाहिए. शेयर्स चैप्टर है फॉर एग्जांपल, उसका न्यूमेरिकल लंबा चलता है. शेयर्स हुआ, बैलेंस शीट हुआ, फाइनल अकाउंट्स हुआ. ट्राई टू डेवलप टेम्पलेट्स ऑफ दैम. कि जैसे शेयर्स का चैप्टर, शेयर्स का क्वेश्चन है तो पहले वर्किंग नोट 1 बनेगा, भाई कितने शेयर्स इशू, कितने के लिए एप्लीकेशन खुली, कितने के लिए एप्लीकेशन आई, कितने अलॉट हुए, कितनों का रिफंड हुआ.
और कितने मेरे आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। फिर वर्किंग नोट 2 बनेगा अलॉटमेंट का। फिर वर्किंग नोट 3 बनेगा, मे बी कुछ शेयर्स कैंसिल हो गए, है ना, कईयों ने कॉल्स इन अरियर्स आ गई कईयों की। फिर वर्किंग नोट 4 बनेगा कॉल 1। फिर आएगा, फिर से कुछ कैंसिल हुआ, फिर री इशू हुआ, और उसके बाद शेयर 4 फीचर की एंट्री पड़ेगी। तो ऐसा ऑर्डर, ऐसा टेम्पलेट अगर आपका बना होगा, इट विल हेल्प यू सेव योर टाइम। एंड अल्टीमेटली द गेम इज ऑफ टाइम। इफ यू आर एबल टू सेव 2 to 3 मिनट्स, उसमें आप 5 नंबर का एक्स्ट्रा लिख सकते हो, एंड दैट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, मूविंग अहेड। कॉस्ट से पहले लेट मी सी, अगर किसी का कोई शक या सवाल है तो। हाउ टू डील विद न्यूमेरिकल फॉर विच यू डोंट फाइंड द सॉल्यूशन सेल्फ और एनीवेयर। सो भी जनरली हर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, नहीं भी मिलता तो जस्ट पार्क इट, कीप इट पेंडिंग। प्लीज फॉलो द परेटो रूल। 80% रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% स्टफ। जो आपका 90-95% पेपर आ रहा है वो बहुत प्रेडिक्टेबल, एक्सपेक्टेड, क्लासिकल, कन्वेंशनल सिलेबस की टर्म्स, कोचिंग नोट से आ रहा है। वो जब हो जाए आपका, तब ये 2-4% वाली एक्सेप्शनल ऑब्सक्योर चीजों में फोकस करना। दिस इज नॉट योर कॉलेज जहां पे 100 में से 100 नंबर लेने हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो उसी हिसाब से अपना माइंड भी बहुत ब्रॉड करो। देर आर सर्टन थिंग्स विच हैव टू बी फोरगोन। वी कैनॉट हैव एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग। वी हैव टू प्रायोरिटाइज। ठीक, कोई शक या सवाल? सुरभि का था ये। हाउ टू डील न्यूमेरिकल पे भी आ रहा हूँ मैं, स्पेशली न्यूमेरिकल पे डील करूंगा। एक बार मेरे को कंफर्म कर दो इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, बोरिंग तो नहीं हो रहा, इट्स नॉट गेटिंग मोनोटोनस, और यू आर लूजिंग सेंस ऑफ इट, इट्स यूजफुल, यू वांट टू बी मोर, वांट मी टू बी फास्टर, कुछ भी। परफेक्ट, फाइन, गुड, ऑसम, परफेक्ट, जोरदार चल रहा है, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। लगे रहो बस इसी ही पेस पे, अपने को आगे बढ़ते जाना है। 70-80 डेज है, मतलब जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। इतनी ज्यादा मेहनत करना, एंड अल्टीमेटली जब वो मेंस खत्म होगा ना, you I just can't explain to you the satisfaction or contentment you are going to get. You will want to do it again. इतना एडिक्टिव है वो प्रोसेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, शाबाश। फोकस रखो, ध्यान रखो, अपना जोन आउट मत होना प्लीज। ठीक है, कॉस्ट 50 से 70 नंबर। वन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मार्जिनल कॉस्ट एंड सीवीपी। वन न्यूमेरिकल पक्का आना ही आना, बहुत ही देसी और सिंपल न्यूमेरिकल आता है, नॉट वेरी हाई फाई। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर इसमें एरर के 0% चांसेस है। यू कांट मेक एन एरर इन मार्जिनल कॉस्ट वाले क्वेश्चन। 8-10 इसके फॉर्मूला है, उसकी मैंने शीट वीट बना रखी है, वो शायद मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखी है। यू कैन रेफर इट और मेक योर ओन नोट्स। बट इसमें आप वैल्यू एड क्या कर सकते हो, एक कि जब भी मार्जिनल कॉस्ट या सीवीपी का क्वेश्चन आए, एकदम मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन लिख दी, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, एंड पे assumptions लिख दी, अगर टाइम हो तो। दिस कैन बी डन बाय ओनली 1-2% पीपल। ठीक है, मैंने खुद अपने पहले 2 या 3 अटेम्प्ट में नहीं करी ये हरकत, तीसरे अटेम्प्ट में करी थी, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन में कर पाया था, उसके बाद मेरा पेपर ही पूरा नहीं हो रहा था, सो आई लेफ्ट इट। ठीक है, दिस इज डन टू गेट एक्स्ट्रा हाफ और 1 मार्क। अगर आपके जब तक 140-145 नहीं आ रहे, प्लीज डोंट डू दिस, जस्ट डू द क्लासिकल व्हाट इज आस्क्ड, अटेम्प्ट इट। वैल्यू एड इज an icing on the cake, a cherry on the top. It is not the core thing which is going to be done. आधा एक नंबर फालतू मिलता है, जब तक कोर नहीं हो रहा, प्लीज डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स, प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे। यू आर कॉमर्स पीपल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो। जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट है, पहले वो करो, फिर ट्रैकिंग ऑर्डर अपनी प्रायोरिटी बनाओ। ठीक, ये नहीं है कि पहले मैं ये चीजें करूँ और लो हैंगिंग फ्रूट्स छोड़ दूं। ठीक, टैक्सेशन शॉर्ट एंड स्वीट। थ्योरी थ्योरी थ्योरी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, न्यूमेरिकल के पंगे मैं नहीं लेता था, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। वेरी हाई एरर रेट, टाइम कंज्यूमिंग, एवर चेंजिंग, ये चेंज वाला है डेल्टा। तो मतलब नहीं है, मैं नहीं करता था। आपको टैक्स बहुत अच्छा आता है, यू हैव डन इंटर्नशिप, यू आर मोस्ट वेलकम टू परस्यू इट। पीवाईक्यू अटेम्प्ट करके देख लेना कि मेरा टैक्स का न्यूमेरिकल गिवन टाइम, गिवन स्पेस ऑफ आंसर शीट में पूरा होके अच्छा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अदरवाइज टैक्स के हार्डली 7-8 टॉपिक्स हैं, नोट्स आई ऑलरेडी शेयर्ड, प्लीज हैव अ लुक। मैंने अब की बार स्टडी मटेरियल से भी चीजें निकाल निकाल के ऐड करी थी, एंड आई एम श्योर मेरे 151 जो पेपर 1 में आए हैं वो थ्योरी के कारण ही आए हैं। तो प्लीज डू थ्योरी। आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको बस थ्योरी के 2-4 फैक्ट एक्स्ट्रा रखने हैं। इट विल बी वेरी इजी टू राइट, वेरी इजी टू रिकॉल, एंड इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम विच यू कैन डिवोट टू योर न्यूमेरिकल टू डू देम एरर फ्री। ठीक, टोटल इनकम न्यूमेरिकल मैंने बता दिया यार, एक दो हमेशा पीवाईक्यू एनालिसिस में मुझे दिखा है, एक दो
टिपिकल एडजस्टमेंट्स आएंगी विच आर नॉट इजी टू डिटेक्ट एंड डू, तो गलती हो ही जाएगी, आप भी अपना ध्यान रखना। एंड देन दीज आर द सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग, डिडक्शन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। पिछले 10 साल उठा के देख लो, इन 4 टॉपिक्स में से एक थ्योरी का 10 से 15 नंबर का आएगा ही आएगा। तो भाई जब मेरे को 4 क्वेश्चन में से अगर मेरे को 200 वर्ड में याद करके 15 नंबर की गारंटी मिल रही है, एंड इट विल सेव माई टाइम ऑल्सो, तो वाई नॉट। वैल्यू एड करना है तो इसमें करो ना, एक एक न्यूमेरिकल रट के छोटा सा जॉब डाल पाओ, ऑब्सक्योर चीजों पे क्यों दिमाग लगाना। ठीक, लिस्ट ऑफ सेक्शंस प्लीज बना लीजिए अगर आपको आधा 1 नंबर फालतू लेना है, बट अगर आपका अभी तक 130 135 ही क्रॉस नहीं हो रहा है, यू कैन सिंपली इग्नोर द सेक्शंस, आधे 1 नंबर से कुछ नहीं होने वाला। आईसीआई मटेरियल अगेन फॉर दोज 5% एस्पायरेंट्स, एक अटेम्प्ट दे चुके हो या आपके कॉमर्स बहुत अच्छी तरह हो चुका है। आई एम reiterating again and again not to demoralize the people who have not given means or who are not well prepared, but I am telling you reality and the thing which I also followed during my preparation। अगर आपका एक अटेम्प्ट हो चुका है या फिर आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है कि आप मेरे को सिर्फ रिवाइज करना है और आंसर लिखने हैं, बट अगर आपके कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, कुछ नोट्स पेंडिंग है, रिवीजन अच्छे से नहीं हुई, 4-5 महीने से प्री कर रहे थे, तो प्लीज ट्राई टू डू द कोर फर्स्ट, टाइम बचे तो मोस्ट वेलकम टू डू इट। ये ना हो कि आप आईसीआई मटेरियल में इतना टाइम निकाल दो कि आप कोर अपना जो कोचिंग बना था वही नहीं कर पाए। बस मेरा उतना सा एडवाइजरी और कॉशन है, मोस्ट ऑफ अस डू दैट मिस्टेक, आई एम रीइटरेटिंग इट, डोंट टेक इट प्लीज अदरवाइज। ठीक, और कोई भी टेक्स्ट के क्वेश्चन का कंक्लूजन होता था उसमें आप ये लिख सकते हो कि क्लबिंग है तो इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द टेक्स्ट टू जीडीपी, फेसलेस असेसमेंट इज हेल्पिंग इन इंप्रूविंग द टेक्स्ट कलेक्शन, या 4 कैनन्स जो मृणाल सर के नोट्स में आते हैं, मतलब वट एवर, दो इधर उधर से आप इंटीग्रेशन करके अपना रेडीमेड कंक्लूजन रख सकते हो कि मैं इससे कंक्लूड करूंगा, क्योंकि इसमें टैक्स में जनरली कुछ मिलता नहीं। अगर बहुत ज्यादा फ्री हो तो केस लॉ ढूंढ लो हर टॉपिक के लिए, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए 1-2 केस लॉ निकाल लो, क्लबिंग के लिए निकाल लो, रिडक्शन के लिए निकाल लो, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के लिए निकाल लो। मैंने क्लबिंग के लिए निकाला था क्रॉस ट्रांसफर में, शायद वो उसमें आईसीआई के मटेरियल में था, तो दैट हेल्प्ड। ऑडिट सबसे एकदम वो जिसे कहते हैं ना मक्खन वाली चीज है, ये 100% प्रेडिक्टेबिलिटी होती है किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा किससे नहीं आएगा। एक साल बैंक से आ जाएगा, एक साल इंश्योरेंस से आ जाएगा, एक साल कंपनी ऑडिट आ जाएगा, एक साल डिविडेंड आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 4-5 चीजें, इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और डन आईपीसीसी, 100% पता है आपको। कॉमर्स में भी आई डोंट नो अगर आपने बीकॉम में पढ़ा है नहीं पढ़ा, शॉर्ट एंड स्वीट, हार्डली 2-3 दिन का काम है, एक बार पढ़ो उसको 1-2 बार और रिवाइज करो एंड यू आर गुड टू गो। इसको 100% करना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना। ऐसे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, ये लिस्ट देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज है, इजी टू रिमेंबर है, वो कीवर्ड के साथ हाईलाइट करके मैंने लिस्ट बना रखी थी। आई मेड श्योर हर ऑडिट के क्वेश्चन में मैं 5-6 एसेज का नंबर और ब्रैकेट में नाम लिख देता था। उससे ना एग्जामिनर को एक इंप्रेशन मैनेजमेंट हो जाती है, हेलो एरर आ जाता है कि यार ये बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, इज वेल प्रिपेयर्ड, वेल रेड, इज गिविंग द टेक्निकल थिंग्स, एंड इट डज नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स इनटू 3 days टू मेमोराइज दीज एसेज। अगर आप सीए हो तो आपको वैसे ही आते होंगे। तो ये चीजें क्यों नहीं करनी जो अगर हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। दीज आर व्हाट द ट्रू वैल्यू एड इज, जहाँ पे एफर्ट कम हो रिटर्न ज्यादा हो, मेरा लेवरेज ज्यादा हो। ठीक है, ये लिस्ट भी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, वरना इस पीडीएफ में भी यू कैन रेफर इट। ठीक है, और प्लीज सीएस के लिए स्पेशली अगेन अ क्वेश्चन, प्लीज ये मत सोचना कि ऑडिट का क्वेश्चन आ गया तो अपने आप बना लेंगे, कुछ भी लिख देंगे अपनी आर्टिकलशिप के बेस पे। दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, इट माइट नॉट कॉस्ट यू मार्क्स, बट टाइम इज मनी। तो अगर आपने 7 मिनट वाला क्वेश्चन जो आप 5 मिनट में लिख सकते थे 8 मिनट में लिखा, तो 3 मिनट इक्वल टू 5 मार्क्स, तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट 5 मार्क्स। तो प्लीज ये मत सोचिए जाना मैं अपने आप करूंगा, हर चीज बाय हार्ट रिमेंबर करना। पेपर 1 की थ्योरी 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 कितनी बार भी मैं बोल देता हूँ, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में बहुत चॉइस आएगी, इजीली मैनेज हो जाएगा, थ्योरी अच्छे से लिखोगे, न्यूमेरिकल के लिए टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस कम है तब भी हो जाएंगी चीजें। ठीक, ऑडिट की आंसर राइटिंग के लिए मैं क्या करता था, हमेशा कुछ भी उसने पूछा, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ऑडिट ऑफ एनजीओ, तो मैं अलग से कैटेगरी बना देता। इनिशियल स्टेप में ये करूंगा, स्पेशल स्टेप में ये करूंगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ स्पेशल स्टेप होते हैं। बैंक है तो उसका सीआरआर देखेंगे, कारो रिपोर्ट में कुछ कुछ प्रोविजंस हैं, उसका एसएलआर देखेंगे। बैंक की आप क्रेडिट देखोगे, क्रेडिट कार्ड को कैसे वो कर रहे हैं, क्रेडिट कैसे इशू हो रहा है, एनपीएस की मॉनिटरिंग है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट की मॉनिटरिंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनजीओ, चैरिटेबल में ट्रस्ट, डोनेशन, इन काइंड डोनेशन, सो ऑन। बट इनिशियल स्टेप मेरे लार्जली सेम रहते हैं, और इनिशियल स्टेप में मुझे एसेज लिखने का भी मौका मिलता है। टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, टेस्टिंग ऑफ डिटेल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वॉक थ्रूज, जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप ड्रॉप करो इनिशियल स्टेप में, है ना। 20% ऑफ एरिया लेके स्पेशल स्टेप में जो पर्टिकुलर स्पेशल स्टेप है वो लिखो, पर कंक्लूड करो कि बेस्ड ऑन माय ऑडिट मैं ऐसे 700, ऐसे 705, ऐसे 706 की ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में जो लिखना है। तो दैट दीज थिंग्स जो आप पहले सोच लोगे तभी वहां लिख पाओगे।
पहले नहीं सोची होंगी तो वहां पे तो इम्प्रोवाइज कुछ मतलब एब्सोल्युटली मसल मेमोरी है आपकी वहां पेपर में, कोई इंप्रोवाइजेशन नहीं होने वाली, एब्सोल्यूट मसल मेमोरी। तो जितनी अभी मेहनत करोगे 10 11 12 13 घंटे जी जान लगा के करो, पास होंगे फेल होंगे बात की बात, अपनी मेहनत पूरी करो, आज नहीं तो कल काम आएगी। फटाफट न्यूमेरिकल का बता देता हूँ। न्यूमेरिकल्स सिंपल सी चीज है यार, एक बार में कभी नहीं होंगे, यू विल हैव टू डू मल्टीपल आइटरेशन। पहली बार करोगे तो प्लीज सेग्रीगेट कि जो इजी वाले हैं वो दोबारा नहीं करने। उसके बाद आपको दो तरह के न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई कर लेने हैं जो टिपिकल है, ताकि जिसमें मेरे को क्रैम करने पड़ेंगे। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स टिपिकल होते हैं न्यूमेरिकल, 2013-14 में एक बीटा वाला आया था जिसमें 0.53 आंसर आता था, तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज सॉल्व नहीं किया जा सकता। एक साल में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में आया था, जो हम टैक्सेशन का रेट था और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखे थे वो आफ्टर टैक्स दे रखे थे, तो अदरवाइज हम नॉर्मली करते हैं वो कभी सौ क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। वो टिपिकल क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो जो रटने वाले हैं, या फिर वो वाले क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो जो कॉन्सेप्चुअल हैं, ताकि अगली आइट्रेशन जब मैं करूंगा तो मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिवाइज करूंगा, मेरे को कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। टिपिकल क्वेश्चन रिवाइज करूंगा, रट्टे मारूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है, नो अदर ऑल्टरनेटिव। आई विल शो योर टेम्पलेट अ बेसिक सैंपल ऑफ दिस हाउ आई यूज्ड टू डू, आई हैव शेयर्ड इट ऑन माय ग्रुप आल्सो, यू कैन रेफर इट एंड अकॉर्डिंगली प्लीज मेक फॉर योरसेल्फ। अभी दिखा रहा हूँ 1979 के टॉपिक्स, मूव बैकवर्ड्स फ्रॉम 2023 टू 1979। जो जो टॉपिक्स अभी भी सिलेबस में है, देयर इज क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी 1980s 90s में कुछ न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं वो आज सिलेबस में नहीं है, तो यू माइट गेट अफ्रेड कि ये तो मेरे को आता नहीं, वो छोड़ देना। बट जो आज भी सिलेबस में है प्लीज पीवाईक्यू सब न्यूमेरिकल करने हैं। आईसीआई का स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल यू कैन लीव इट, जस्ट डोंट लुक एट इट फॉर न्यूमेरिकल्स। बट पीवाईक्यू जरूर करने हैं, और आपके जो राहुल सर के जो भी नोट्स में आपके क्वेश्चन होंगे यू कैन डू देम, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज पीवाईक्यू। ठीक, आईसीआई का स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल आया है ऑलरेडी टोल्ड, एंट्री करना टाइम मिले तो। क्वेश्चन कंसेप्चुअल टिपिकल मैंने खुद ही पहले ही बता दिया, लिखा भी हुआ है। इनकी ज्यादा रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू को प्रेफर करेंगे। भाई सीएस जनता प्लीज न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस मत करना, 2 3 साल के दुख दर्द की यही एक सच्चाई है जो समझ में आई है। ठीक है, आई एम देयर, ईशू इज देयर, रैंक 81, समीक्षा इज देयर, शी गॉट रैंक 186 समथिंग, रोहन इज देयर। ठीक है, हम सब सीएस सब ऑलमोस्ट एक दूसरे को बढ़िया जानते हैं, सब आईपीएस में है, सबने लास्ट टाइम इकट्ठा दिया था, एंड एवरीवन केम टू द सेम कंक्लूजन, भाई न्यूमेरिकल स्कैम है एक। ठीक, जो मिनिमम करने हैं वो करने हैं, बट थ्योरी कभी इग्नोर नहीं करनी है, थ्योरी पेपर वन की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बना लो या रेशियोज हैं अपना, सीवीपी है, मार्जिनल कॉस्ट है अपना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, और जो भी है एक फॉर्मूले की शीट आपके पास होनी चाहिए, एक न्यूमेरिकल की लिस्ट होनी चाहिए जो टिपिकल है और जो कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी समवन आस्क्ड, आई हैव टोल्ड यू कि मिनिमम 60 मार्क्स के न्यूमेरिकल, मैक्सिमम 105। 105 इज एन आइडियल नंबर, कभी रीच नहीं होता, बट मिनिमम 60 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपको करने हैं, एंड थ्योरी मिनिमम 145 की करनी है, एंड 70% दोनों में ही मिल जाएंगे। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप की न्यूमेरिकल करूंगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलते भाई। इंट्रोडक्शन विद डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो उन्होंने पूछा, इफ यू हैव टाइम। कंक्लूजन विद द बेनिफिट्स और assumptions, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू हैव टाइम। कंडीशनल है ये, नॉट मैंडेटरी। डाउट या हाँ, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट यार, यूपीएससी के क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में जनरली वी सी अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी डाउट्स, इवन आईसीआई के क्वेश्चन में भी होता था। द बेस्ट बेट फॉर दैट इज दोनों अल्टरनेटिव दिखा दो, जो आपको डाउट आ रहा है ना जिस चीज में, है ना, कि विद टैक्स है विदाउट टैक्स है, या 1 साल बाद का पूछा है 2 साल बाद का पूछा है, गिव एन assumption कि सिंस इन केस ऑफ डाउट ये मुझे समझ नहीं आया, अगर मैं इसको ऐसे सोचूं अल्टरनेटिव वन में तो इसका ये आंसर होगा, अल्टरनेटिव टू में होगा तो ये आंसर होगा। यहाँ पे आपको 2 3 मिनट फालतू लग जाएंगे क्योंकि दो अल्टरनेटिव दिखा रहे हो, बट दैट विल बी सेफ गार्डेड इफ यू आर वेरी गुड विथ थ्योरी, आपका टाइम बच जाएगा। एक अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन याद करके 15 मार्कर लिख के देखना, 15 मार्कर के लिए 11 मिनट होते हैं ना, यू विल बी सरप्राइज अगर आपको थ्योरी अच्छे से याद है ना, वो 6 से 7 मिनट में कर दोगे आप। 4 मिनट बचते हैं आपके, 4 मिनट अगर आपको थ्योरी अच्छे से याद है, इट इज फिनोमिनल। ठीक, बिग ट्रैप फॉर सीएस वो बायबैक वाला था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया, दिस इज अ सैंपल व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो मैंने अब पीवाईक्यू का हर क्वेश्चन जो पीवाईक्यू का कैपिटल बजटिंग का आया था, मैंने टिपिकल पॉइंट लिख लिए जो मैं गलती कर रहा था या क्रैम करने वाली चीज थी, सो दैट आई हैव टू रेफर दिस शीट टाइम एंड अगेन एंड नॉट द एंटायर क्वेश्चन। 1981 का क्वेश्चन था, आई रेफर्ड कि अगर फिक्स्ड एसेट, एफए का मतलब फिक्स्ड एसेट की सेल हो रही है, बुक वैल्यू दी हुई है, साल्वेज वैल्यू दी हुई है, तो मेरे को कैपिटल गेन भी कंप्यूट करना है, कैपिटल गेन टैक्स भी कंप्यूट करना है। मैंने तब गलती करी थी, नहीं करनी चाहिए थी। ठीक, फिर स्कोप, ये है एस ऑफ एजम्पशन का मतलब स्कोप ऑफ एजम्पशन, ये एजम्पशन है।
तो जनरल जो कैपिटल बजटिंग की assumptions होंगी कि नो सैल्वेज, इट हैज बीन assumed that the machine has no salvage value, cash flows are given are pre और post tax, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, 2004 का ये इशू था, वर्किंग कैपिटल की रिकवरी 100% हो रही है, तो मैं ईयर एंड पे जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है उसकी टाइम वैल्यू मनी लेके निकालूंगा, देन इट इज assumed that these are continuous and indivisible projects। ये सारी assumptions लिखने से आपके मन की डाउट क्लियर हो जाता है कि भाई मैं assumption लिखा है, इसका आंसर ये बनता है। फिर 1990 के क्वेश्चन में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, 2018 में क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, 1995 में क्या ऑब्जर्व किया। सो ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ, देख लेना। ये सारी चीजें बहुत मेहनत करके शीट बनेगी तो आपके वो 5 दिन आसान हो जाएंगे। यू विल नॉट बी वरीड एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज द पीवाईक्यूज और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये मैं टेम्पलेट की जो बात कर रहा था, टेम्पलेट बना हुआ है, इनिशियल कैश फ्लो उसका पहला वर्किंग नोट बनेगा, एनुअल कैश फ्लो उसका दूसरा वर्किंग नोट बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये अगेन ये मैंने 15/7/22 देखो, सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये 8 दिसंबर 2021 का होगा, शायद 20 का होगा जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। 2022 में मैंने ये सारी चीजें लिखी दोबारा, फिर मैं 23 में, फिर जब मैं अगस्त में कर रहा था, फिर मेरी लर्निंग्स हुई, मैंने फिर चीजें ऐड करी। सो इट इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, यू कंटिन्यू टू लर्न टिल द एंड डे। ये फिर मैंने 12 अगस्त 2023 को, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स और रिमार्क्स आई हैव गिवन टू माई सेल्फ, कि ऑल इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस डन इन रिटन, hadn't done in previous years, now done, PYQs already in file, mostly 100%। 100% का मतलब कि मेरे 100% ठीक हो रहे हैं PYQs। CA का मतलब था मेरा सी अगेन, मैंने अपने लिए कोड वर्ड रखे हुए थे। दीज आर द ओनली एक्सेप्शंस टू बी डन। कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, कॉन्सेप्ट मैंने 2 क्वेश्चन किए, उसके बाद एक्सेप्शन मैंने अलग से निकाल ली, उसको रख लिया, मेरा जॉब इज डन। डाउट्स? सीवीपी के लिए मैंने बोला था कि यार आप यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन और फॉर्मूले एंड कंक्लूड विद द assumptions। सीवीपी या माइनर पोस्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, सुपर इंपॉर्टेंट। कौन से option? अरे इंटरव्यू में ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज irrespective ऑफ योर ऑप्शनल, सो ऑप्शनल डज नॉट मैटर इन इंटरव्यू, इग्नोर इट वेंकट। फ्रेमिंग इंटरव्यू हाउ टू वर्क ऑन सेम एंड डज न्यूमेरिकल क्वेश्चन आल्सो होल्ड एवरेज फॉर राइटिंग? नहीं नहीं यार, न्यूमेरिकल में भूल जाओ, आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एग्जिस्ट करता है अगर आपका पेपर पूरा नहीं हो रहा तो। इश्यूज देखो सबको आते हैं यार, इट इज ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। मैं चौथे अटेम्प्ट तक 3 बार सेलेक्ट होके भी लर्न करता रहा, ठीक है, तो देयर इज नो एंड टू इट। आप किसी भी स्टेज पे होगे, आप कुछ ना कुछ इश्यूज फेस कर रहे होगे, जस्ट कीप इंप्रूविंग एज मच एज यू कैन, कोई दिक्कत नहीं है। और इफ यू आर स्ट्रगलिंग कि मेरे जीएस में 250 में से 70-80 नंबर भी नहीं आ रहे, इंट्रो कंक्लूजन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक इंट्रो लिखो, कोर इंप्रूव करो। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यार इसकी, सर को, सर हैं, सर रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको, सर इज रिकॉर्डिंग। एनी बेटर सोर्स फॉर कोर्स थ्योरी? नहीं यार, आई थिंक जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एवरीवन हैज गिवन अ वेरी रीजनेबल गुड मटेरियल, और अब टाइम नहीं है कोई और सोर्स रेफर करने का। बहुत धीरे आ रही है इवन फॉर थ्योरी, सो स्पीड बहुत धीरे आ रही है इवन फॉर थ्योरी। आकांक्षा, दैट इज द केस, स्पीड इंप्रूव विद टाइम, मसल मेमोरी। सो अभी हम फेब्रुवरी में आई वेंट टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, दैट इज इन देहरादून। So there is a quote which says that the difference between knowledge and skill is practice. Difference between knowledge and skill is practice, and difference between skill and expertise is time. तो practice और time, इनके साथ साथ you will see reduction in your time, increase of your speed and quality. It's always a function of time and practice. So just be patient. Time distribution, for the initial 40-45 days, 60% of your time towards optional, 40% to GS, and then after 40-45 days, 50-50, after 60 days, maybe 30-35% to optional and 60-70% to GS। 1 पेज मैंने डाले हुए, आगे मैं आपको दिखा दूंगा, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, फ्यू पॉइंट्स ऑन एफएम स्लाइड। यार मुस्कान, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो इंपॉर्टेंट था मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज विल बी वेरी लेट, ठीक है। अगेन some things have to be foregone and we have to focus on the larger picture। पेपर 1 पूरा हुआ, पेपर 2 पे I'll move on, I'll try to finish it off in next 8 to 10 minutes so that मैं आपके आगे डाउट्स ले सकूं, कुछ बचते हैं तो। अगेन पेपर 2 का सिलेबस, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड द पेपर 1 का सिलेबस, it has to be printed, pasted, revised, read, memorized by heart and used as a reference, as North Star, as GPS while determining the priority of topics, value of what is to be left, what is to be done, किसके नोट्स बनाने हैं, किसका पीवाईक्यू बनाना है, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, everything remains the same and the cliche thing, syllabus ensures selection
I will reiterate it again and again because it is super important, right? Marks distribution in paper 2, section A 200 नंबर, section B 200 नंबर. Section A OT around 110, section B OB around 90, but it can be 10% का वेरिएंस इसमें हो सकता है. Section B again HRM 110 IR 90, अगेन 10% का वेरिएंस हो सकता है. कंसिस्टेंट सिंस 2014. 8 क्वेश्चन 50-50 नंबर के आएंगे. फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट नोट्स जो मैंडेटरी करना ही करना है. बाकी 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मिनिमम सेक्शन ए और एक सेक्शन बी से करना ही करना, राइट? I have always done 3 questions from section A, that is OT and OB, because there is more content, more value add, more theories, more thinkers, more frameworks available. IR is actually redundant, stagnant, उसमें बहुत ज़्यादा value add scope नहीं है, and that is not really focused also. So you can please prioritize your OT and OB over HRM and IR. I have always, and all of my batchmates have always done OT and OB के 3 क्वेश्चन and HRM and IR के 2 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन A से 3, सेक्शन B से 2. In paper 2, you generally get only 3 pages for a 20 marker. GS में 15 मार्क्स के लिए भी 3 पेज मिलते हैं, और यहाँ 20 के लिए 3 पेज मिल रहे हैं. तो टाइम विल नॉट बी एन इशू, बट क्वालिटी विल बी. सो पेपर 2 के OTOB में क्वालिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. प्लीज OTOB जितना अच्छे से कर सको करो. वहां पे आपके पेपर 1 थिंकर थ्योरी वैल्यू एड डायग्राम दैट विल कम हैंडी, सेव योर टाइम, इंक्रीज योर मार्क्स. OT का भाई क्लासिकल, जहां से भी आपने कोचिंग करी है, आप यूज दोस नोट्स. एवरीवन इज इक्वली गुड. उसके बाद इफ यू हैव टाइम, यू नीड मोर क्लैरिटी, देयर इज गैरेथ जॉन्स की बुक. दिस इज ऑनलाइन अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF, सर्च करोगे मिल जाएगी. सिंगन छाबड़ा की हार्ड कॉपी. तो जो आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही, या फिर जो चीजें सिलेबस में लिखी हुई हैं बट आपको लगता है कि इसके पास मेरे कॉन्क्रीट 20 मार्कर जितने नोट्स नहीं है, या मेरे को और क्लैरिटी चाहिए और डायमेंशन चाहिए, फील फ्री टू रीड फ्रॉम दिस. बट फर्स्ट आपका कोर कोचिंग नोट्स will account for 90% plus of your questions which will be asked and the marks. उसके बाद भी अगर आपको लगता है I still have the time, please do this, add dimensions as much as possible and you have time. ठीक. OB का भी एकदम सेम रहेगा. लीडरशिप, मोटिवेशन, either of them 20 नंबर का मिनिमम आएगा. So most important for you. और अगर थ्योरी पूछते हैं, थ्योरी आपने अच्छे से लिख दी तो you get more marks in that. HRM again section B, I have already told you 2 questions to be attempted, so they can be actually, if you are giving 100 hours to paper 2, तो 60 to 65 आप OTOB को देना, 35 to 40 HRM आया. बिकॉज अल्टीमेटली 150 नंबर का अटेम्प्ट आप इससे कर रहे हो, 100 नंबर का इससे कर रहे हो, विच इज 40%, 60%. तो गेट अकॉर्डिंगली 60% टाइम और 40% टाइम जाएगा. बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर कि अगर मेरे को इसमें 15 मार्कर 20 मार्कर आ जाए तो मैं एक रीजनेबल सा आंसर लिख पाऊं. इवन इफ आई गेट हाफ और 1 मार्क लेस, इट्स ओके. क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, यू फील यू वांट टू प्लग द गैप्स, यू कैन प्लीज यूज प्रवीण दुराई की बुक. ग्रेट बुक, रेफर टू मी बाय राहुल सर ओनली व्हेन आई विजिटेड सेंटर, आई स्टिल रिमेंबर. इसकी भी फ्री PDF अवेलेबल है, आप कोई सर्च करोगे यू विल गेट इट. बाकी कोचिंग मटेरियल जिंदाबाद. 2-3 एग्जांपल रट लेना हर सब्जेक्ट के टॉपिक के जो सिलेबस में लिखा हुआ है. मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ. IR आई ऑलरेडी टोल्ड यू, करंट का भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है. सिलेबस पूरा करो, हर टॉपिक एक एक कोट याद करो. सारी कोट्स मैंने बना रखी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ आगे. कोई डाउट? मार्क्स इन GS2 व्हाट हेल्प यू इट. पूर्व इसको एंड पे लेते हैं ना, अभी कॉमर्स पे फोकस करते हैं. महक नहीं यार, नथिंग इज नेसेसरी, नथिंग इज इम्पोर्टेंट. यू हैव टू एडजस्ट एज पर फाइनेंशियल कंडीशन. बाकी कुछ ज्यादा इशू है, if you're very sincere, you can talk to sir. He can consider your request for scholarship or discount or whatever. ठीक है. आकांक्षा नहीं यार, नेवर इंपॉर्टेंट टू फिल ऑल द पेजेस, बट अगर आपको 20 मार्कर के लिए 3 पेज मिल रहे हैं तो 3 पेज तो भरने ही है, नो डाउट्स अबाउट दैट. हाउ टू यूज करंट अफेयर्स इन ऑप्शनल. there are a lot of compilations I think sir has made which you can refer to, जो इन्होंने करंट अफेयर्स के बनाए हैं. but generally I used to use international relations के example in OT and OB because they are very much relevant. और आपको IR आप पढ़ते ही हो अपने GS के लिए, तो they can be used. के क्वाड बना तो इट इज हाउ मर्जर्स हुए, एक्विजिशंस हुए, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, बाउंड्री स्पैनिंग का पार्ट है कि मैंने क्वाड बना लिया. मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डीमोनेटाइजेशन हुआ, पेटीएम बैन हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इलेक्शंस
के रिजल्ट के एग्जिट पोल से हमारी मार्केट में कितनी फ्लक्चुएशन आई, यू नो, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उससे स्विफ्ट बैन हुआ, उससे सैंक्शंस आए, उससे मेरे पेट्रोलियम कंपनीज के शेयर्स इंपैक्ट हुए। तो आप आईआर कैन वेरी वेल बी यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस। अदरवाइज आप कुछ 8-10 अपने आप एग्जांपल चैट जीपीटी गूगल करके निकाल के रख सकते हो, जो एग्जांपल आलू प्याज की तरह हो, विच कैन बी यूज्ड इन ईच एंड एवरी टॉपिक, नॉट जस्ट फॉर अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक, राइट? एनीथिंग एल्स? अमेलगमेशन नहीं, फाइनल अकाउंट्स और अमेलगमेशन में से एक चीज छोड़ सकते हो, दोनों नहीं, एक तो करना पड़ेगा पूर्व, ठीक? So now coming to some innovative ideas I had discussed in the beginning. Uh, so list of theories, thinkers, examples, and diagrams must be handy with you, which you need to, which I talked about MI 300, Mission Impossible 300. In that slot, you need to revise them. You need to revise it after waking up daily or before sleeping for 5 minutes, 7 minutes, and that will help you enrich your answers. ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, हर चैप्टर का 1 पेजर का एग्जांपल दिखाता हूँ, एंड देन आई हैड अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड वे फॉरवर्ड की लिस्ट। कोई भी मेरे को ओटीओबी का क्वेश्चन आएगा, एचआरएम का क्वेश्चन आएगा, मेरे वे फॉरवर्ड की लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उसी में से मेरे को 2-3 वे फॉरवर्ड निकाल के लिखते हैं, दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ये अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? ये टाइम का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 60-70% टाइम ओटीओबी पे देना है, 30-40% एचआरएम आईआर पे देना है। फेयर इनफ। हाँ, इनोवेटिव आइडियाज कंटिन्यू। MI 300 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड आई रिक्वेस्ट एंड आई होप एंड आई विश कि आप सब उसे फॉलो करोगे। दूसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग। नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी कि आप खुद ही कर रहे हो, यू हैव रेड ए चैप्टर, you have remembered all the topics, definitions, example, keywords. Just take a page of paper and scribble it down on the page of paper. Just keep on writing whatever you are remembering. इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। दिस इज एन एग्जांपल। बस मैंने रैंडम जो मेरे को याद आया मैंने लिख दिया है। ये क्रिस आर्गरिस का बेसिक इनकॉन्ग्रुएंस है कि नीड्स ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स एंड स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशंस, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, इक्विटी थ्योरी स्टेसी की, कल्चर ईट स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट पीटर ड्रकर का, ये सीआईडी, देयर आर थ्री, मैरी पाकर फॉलेट सेज देयर आर थ्री वेज ऑफ सॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट, compromise, integration, domination. Which she also says that all polishing is done by friction, which says the importance of change. ठीक है, resistance, which is also equally true to UPSC journey. Then she also gives the concept of constructive conflict. ये 2022 में क्वेश्चन आया भी था, थे। देन टेलर को मैंने रिवाइज किया, टेलर ने क्या क्या बोला, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, समथिंग कुछ ऐसा था, मेंटल रेवोल्यूशन, वेज स्टडीज, वर्क स्टडीज करी थी इसने बोला था कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मैक्सिमम आउटपुट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। फिर हेनरी ट्रोल ने क्या बोला, इट इज जस्ट स्क्रिबलिंग रादर देन पैसिव रिमेम्बरिंग। अगर आप स्क्रिबल करोगे तो आपको याद ज्यादा रहेगा, माइंड में जाएगा, इट विल सेव योर टाइम एंड यू विल नॉट गेट बोर्ड व्हाइल स्टडिंग। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एसपीडी, कॉप्स, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर चैप्टर 4 में रिवाइज कर रहा है, चैप्टर 4 ऑफ ओटी, उसकी मेजर 4 ही डायमेंशन हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट। तो इसमें क्या, मेरे को डेफिनेशन याद करूंगा, डायग्राम याद करूंगा, नीड्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, नीड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों के फायदे और नुकसान याद करूंगा, एक केस स्टडी याद करूंगा, हाउ टू बैलेंस सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एक दो थ्योरीज हु सजेस्ट हाउ इट इज टू बी मैनेज्ड। इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, ये चारों चीजों के लिए कर लेना है। और आपके सिलेबस में एग्जैक्ट लिखे हुए हैं, इन चारों में से आज ही बता रहा हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, सवाल ही नहीं पता होता नहीं आएगा, आना ही है। इट हैज बीन देयर फॉर लास्ट 10 years, इट विल बी देयर टुमारो ऑल्सो, ठीक? फिर ये मेरा एक प्री डिफाइंड कंक्लूजन था फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज के क्वेश्चन का, कि नाउ टुडे ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम बीइंग पिरामिडल वेयर वन बॉस सिट्स एट द टॉप टू बीइंग स्फेरिकल और सर्कुलर where the boss is at center and all are like hub and spoke, all are equally important. Flat organization, holocracy, वो जो आप सब पढ़ते हो उसी के लिए एक बढ़िया ये वाला कोर्स था। आई थिंक जो आपको बुक्स बताएंगे दो, मैंने गैरेथन जॉन्स एंड दूसरी सिंह एंड छाबड़ा, उन दोनों में से एक में दिया हुआ है, ठीक है? फिर ना स्क्रीबल मैंने आपको बता दिया, 1 पेजर मैंने आपको दिखाने थे, दीज आर द 1 पेजर्स आई हैड प्रिपेयर्ड। अब पूरा इसमें एक पेज में मेरे 2 चैप्टर आ रहे हैं, पर्सनैलिटी भी और परसेप्शन भी।
सो इन पर्सनैलिटी आई ऑलवेज रिमेंबर कि पर्सनैलिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्वियसली पर्सनैलिटी की मैं डेफिनेशन लिखूंगा पहले हमेशा, है ना। GW एलपोर्ट के पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग समथिंग व्हिच डिटरमिन्स द चेंज टू द रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट। ठीक। उसके बाद मैं हमेशा एक डायग्राम बना दूंगा। ये शायद सिगमंड कार्ल जंग का है कुछ ऐसे वाला, है ना, उसका पर्सनैलिटी का। या पर्सनैलिटी का आप ये भी बना सकते हो, पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट। ये शायद एरिक बर्ने का है, एरिक बर्न। ठीक। इसमें ये वो, ये शायद फ्राइड का है, इड वाला और ईगो समथिंग। तो GW एल्पोर्ट प्लस कार्ल जंग वाला डायग्राम, आई ऑलवेज न्यू कि आई हैव टू स्टार्ट एवरी आंसर ऑफ पर्सनैलिटी चैप्टर विद दिस। Then the next topic is factors affecting personality. BFSM means biological, family, social, and M से था शायद motives। तो ये निमोनिक भी बन गई। ठीक। मेरे को इतना याद करना है, लिख तो मैं लूंगा ही ना पेपर में। अगर मैं ये 50 बार मैंने रिवाइज कर लिया अपनी शीट को तो पेपर में भूलने का मतलब ही नहीं। फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी, डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंट थ्योरीज हैव गिवन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक। पर्सनैलिटी की थ्योरीज 4 कॉग्निटिव है, 3 बिहेवियरिस्ट हैं, 4 ह्यूमनिस्ट हैं, उसके बाद 4-5 अदर्स हैं। पहली फ्राइड है, फ्राइडिंग स्टेजेस 2022 में आया था, उससे पहले भी शायद 14-15 में है। ट्रेड्स थ्योरी है एल्पोर्ट एंड कैटल की, जिसमें हम 5 मेजर ट्रेड्स, ओपननेस, कंशाइंटियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, 5 ट्रेड्स की बात करते हैं। एरिक्सन के 8 स्टेजेस हैं, ये कभी शायद आया नहीं है। कार्ल जंग की कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, शायद ये भी 2013 से पहले आया। फिर बिहेवियर में सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी है बंडूरा, जिसमें शी टॉक्स अबाउट सेल्फ एफिकेसी। ये पर्सनैलिटी वाली थ्योरी आपकी शायद मोटिवेशन में भी है, सेम थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी BF स्किनर का मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है कि अगर मैं वो थ्योरी आ गई तो फ्लो चार्ट बनाना ही बना। So you see, I have just written the things which are either important or I could forget or the value add. There is no noise, no clutter here. You cannot have anything irrelevant, helping verbs, prepositions here. It is either value add or things I am forgetting or things which are important. Similarly, ये आगे बना हुआ है, you can have a look। ठीक है, ये शेयर हो जाएंगे आपके साथ, ये PDF भी है। गोल सेटिंग थ्योरी के लिए निमोनिक्स, हाउ दे हेल्प। लोके, लोके की थ्योरी थी ना, लोके ने गोल सेट किया, स्पा चला गया। स्पा मीन्स आई थिंक सेल्फ प्रमोशन या कुछ ऐसा था। ए से था अग्रीएबल, नहीं, ए से था एक्चुअलाइजेशन, चला यानी चैलेंजिंग, फीडबैक। तो गोल ऐसा सेट होना चाहिए जिसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि खुद को भी एक्सेप्टेड हो, उसकी एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल करता हो, चैलेंजिंग हो, फीडबैक मिलता हो। फिर एंड में 2 और ऐड हो गए थे गोल के, एक कमिटमेंट होना चाहिए बंदे का और एक केसी यानी सेल्फ एफिकेसी का। तो ऐसे वाले निमोनिक आप 2 साल बाद भी देखोगे आपको दिख जाएंगे। फिर इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी, आर्गरिस की PDF एसएसएस, ये वो स्पेसिफिकेशन, सेल्फ नीड्स, शॉर्ट साइटेडनेस, ऐसे ऐसे करके चीजें थी। यू कैन यूज देम। मेरे 4 साल की मेहनत है, सो प्लीज डोंट ट्राई टू कंपेयर माई एंड ऑफ 4 years विद योर बिगनिंग। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड, रिलैक्स एंड चिल। कुछ शक या सवाल? ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? ऑल क्लियर, ऑल गुड? एक बार बता दो। इक्वली गुड एज होगी कोचिंग मटेरियल। 99% ऑफ अस यूज कोचिंग मटेरियल फॉर आवर कॉमर्स। नहीं किया तो इक्वली गुड, बट जस्ट एंश्योर कि सिलेबस में जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है यू आर फॉलोइंग दैट, यू हैव कंप्लीटेड दैट, दैट इज द गोल। द गोल इज नॉट व्हाट मटेरियल टू फॉलो, द गोल इज टू कवर द सिलेबस। ठीक है सुनैना, कांक्षा, मुस्कान, ऑल गुड? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो दीज आर द जेनरिक वे फॉरवर्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका वे फॉरवर्ड कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें SOPs पॉलिसीज की बात कर सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज मेंशन कि जो स्ट्रक्चर है टॉल से फ्लैट हो जाना चाहिए, या फॉर दैट मैटर स्फेरिकल हो जाना चाहिए, फुटबॉल की तरह हो जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान्स होने चाहिए टू ब्रिंग कोहेसिवनेस, सिविक वर्च्यू, ऑपरेशन एटसेट्रा। देन वी नीड विजनरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। किसी भी चीज का वे फॉरवर्ड, इंटीग्रेशन नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है, चेंज मैनेजमेंट के लिए, नियो क्लासिकल थ्योरीज का ड्रॉबैक्स, कल्चर बेटर करने के लिए, कल्चर के ट्रांजिशन मैनेज करने के लिए,
लीडरशिप लाने के लिए, मोटिवेशन लाने के लिए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के लिए, फॉर एनीथिंग you can use different these of the way forwards. Everywhere they are applicable. We should use sound organization culture that rewards excellence, pushes employees to deliver exceptional results, 360-degree feedback. Now this is the lateral integration. HRM से चीजें आई उसमें डली, ठीक है, जॉब रोटेशन एचआरएम से आया, ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी, टीम बिल्डिंग, क्रिएटिविटी ट्रेनिंग दो, टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग टू बूस्ट स्पिरिट डिकॉप्स। ये हेनरी ट्वेल्व का मैंने थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज किया, टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग मैंने एचआरएम से यूज किया और एक वे फॉरवर्ड बना दिया, और उसे एकदम बना के रख लिया कि जैसे ही मौका मिलेगा एकदम कॉपी पेस्ट करके लिख दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन गोल और इंडिविजुअल गोल की इंटीग्रेशन होनी चाहिए, यूज ऑफ एमबीओ होना चाहिए। तो मैंने ब्रैकेट में थिंकर का नाम भी लिख दिया, दैट विल ब्रिंग दैट टेक्निकल नीश टू माई आंसर्स, टू दैट विल गिव अ सेंस ऑफ कंफर्ट टू द एग्जामिनर कि भाई ये पढ़ा लिखा बंदा है, एकदम से कुछ भी जेनरिक नहीं लिख रहा है। फेयर इनफ। ये मेरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस के वन वन पेजर है, मतलब एक पेज पे दो चैप्टर्स हैं जो मेरे को अल्टीमेटली बस पेपर से पहले मेरे को पढ़ के जाने हैं। ये ट्रेड यूनियन वाला जो चैप्टर है मेरा सेकंड, अगर आपको याद नहीं है तो घबराना नहीं है, ठीक है। मेनी ऑफ थिंग्स वी विल नॉट रिमेंबर, इट विल टेक टाइम। अभी आप प्री देके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन, ये ट्रेड यूनियन की कोट, ये डिफरेंट ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन के फायदे, ट्रेड यूनियन के नुकसान, ये ग्रीन ग्रीन इंडिकेट्स एकदम कीवर्ड एकदम बढ़िया वाले एग्जांपल्स, ट्रेड यूनियन के रिलेटेड एक्ट्स, दैट्स इट, ठीक है। अभी एजेंडा की हमारी 4 आइटम्स थी, स्ट्रेटजी, इनोवेटिव आइडियाज, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी और डाउट्स। मेरी ये दो चीजें पूरी हो गई हैं, ये दो चीजें बची हैं, लास्ट 10 मिनट्स, ठीक है। तब तक कोई डाउट है तो एक दो पूछ लो। एनी डाउट्स? अदिति कॉमर्स का पूछ रही हो या ओवरऑल जीएस पूछ रही हो? Sir, I have a doubt. It's difficult to type it in the chat box. पूछो विनायक। सर आप भी सीए है, मैं भी सीए हूँ। मेरा ये चौथा अटेम्प्ट है एंड मेरे तीनों अटेम्प्ट में प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ है। तो आपने वो एटॉमिक हैबिट्स का वो पेज का एग्जांपल दिया था वेर यू हैव शोन द ग्राफ ऑफ आवर हाउ आवर हार्ड वर्क पेज ऑफ एट द एंड। सर आई एम अनेबल टू फिगर आउट कि वेयर डू वी एग्जैक्टली ड्रॉ द लाइन कि अब इसके आगे नहीं होगा। That depends upon the root cause analysis of why you are not getting the marks. It could be that you have maybe you were unlucky couple of times and you were not prepared couple of times. It could be you did not have the day. It could be possibly you are not following the desired strategy that was needed. Because 4 साल अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको इतनी नॉलेज और इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है चीजों की, यू आर वर्किंग हार्ड, बट स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग थ्रू, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन आप कितने नंबर ले रहे हो, क्यों नहीं हुआ, what was the reason, and that is more of the introspection that will happen. I sitting outside cannot tell कि ये enough है या नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके भाई। कुछ कॉमर्स के लिए तो आई थिंक राहुल सर विल शेयर मल्टीपल कॉपीज। मेरे साथ इशू है, रोहन है, समीक्षा है, मैं उनकी कॉपी शेयर करवा देता हूँ, अपनी भी करवा देता हूँ, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है दीदी, जीएस के लिए तो यार किसी के भी यूज कर लो, मतलब एवरीवन इज गुड इनफ। देख लो जिसके जिसमें हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है, उनकी कॉपीज यूज कर लो। महक ये एंड पे लेते हैं स्पेसिफिक डाउट्स, राइट। एक बार इनमें से मेरे को बताना कि हु ऑल आर राइटिंग दिस मीन्स, और मतलब हु आर वेरी कंफर्टेबल कि मेरा प्री क्लियर हो रहा है। एक बार बताओगे चैट बॉक्स में कितने लोग हैं कि जिनके कंफर्टेबल है कि प्री क्लियर हो रहा है। ग्रेट, ओके, शाबाश, 110, बढ़िया मुस्कान, शाबाश समीर, ठीक है विनायक, गुड, अदिति गुड, अरे अनिल बहुत बड़े, 110, शाबाश वैशाली, गुड, महक, समर्थ, ओम, फेयर इनफ मोस्टली, ठीक है। बट जो बॉर्डर लाइन पे भी है, 2 4 5 नंबर कम है, अगेन reiterating, now is the time to study
plug your loopholes, the gaps, because if you are not clearing this pre, दिसंबर से आपको फिर से प्री का डर होगा, you will not be able to continue with मेंस, और अभी नहीं पढ़ोगे तो अक्टूबर के बाद नहीं पढ़ पाओगे या बहुत कम पढ़ पाओगे, and again you will be stuck in the vicious cycle. तो अभी ऐसे ही प्रिपेयर करना है, जस्ट लाइक यू राइटिंग द मेंस irrespective of your result, that will give you super comfort next year. ठीक है, I'm again reiterating. राशि तो कोई बात नहीं है, 64 है, क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए तो लॉट ऑफ चेंजेस विल हैपन. ठीक है, रोहित बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो फटाफट कंक्लूड करते हैं. तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. सो given the constraints of my training and busy schedule, I'll still try a weekly session, at least we all meet once a week at least, wherein I can give you some gyan, take all your doubts, especially जो means 2024 दे रहे हैं. For serious aspirants, I can promise you we'll try to walk an extra mile to talk to you, to help you. ठीक है, again reasons remain the same. मेरा personal, it has been a personal dream for me. तो जो मेंस 2024 का सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, आई ट्राई टू मीट यू ऑल एटलीस्ट वंस अ वीक, और जो नहीं भी वो कर रहे हैं बट सीरियसली टेस्ट लिख रहे हैं, अपने लिखेंगे टेस्ट, भी हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है. ठीक है, वीकली तो ये करने की कोशिश करेंगे. टाइम बट आपको आधा या एक दिन पहले ही बताया जा सकेगा, बिकॉज इवन आई एम नॉट श्योर ऑफ कि हाउ ट्रेनिंग विल पैन आउट व्हेन वी विल गेट टाइम, बट वीकली एक बार तो पक्का मिल लेंगे. फिर क्या करेंगे, जो आप टेस्ट लिखोगे, हाफ लेंथ, फुल लेंथ, डेली के, वट जो भी आपको टेस्ट आप सर को रिक्वेस्ट करोगे कि सर सुजावल सर से बात करवा दो या रिव्यू करवा दो, वो कॉपी वैल्यूड हो गई मेरे पास आ जाएगी, एंड आई विल डिस्कस विद यू कि बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग कि यार आप लेंथ ज्यादा लिख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, या ये वाले कीवर्ड्स यूज करो, या यहाँ पे ये कीवर्ड यूज हो सकता था, या डिमांड गलत है, या आपका कुछ शक है, सवाल है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी एंड वी कैन टॉक ऑन इट. दो चीजें हो गई, ये तो पक्का है. ठीक है, ये भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. ठीक है, फिर आई ट्राई टू होल्ड फ्यू सेशंस जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग अपन ओरली या फिर लाइव हम इकट्ठे बैठेंगे, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पे वी विल डिकोड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, कि यार इसकी इंट्रोडक्शन ये होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन 1 ये होनी चाहिए, डायमेंशन 2 ये होनी चाहिए, डायमेंशन 3 होनी चाहिए, और कंक्लूजन ये होना चाहिए. वी विल नॉट राइट, वी विल नॉट गो इनटू द डेप्थ, but we will do structuring and brainstorming, especially of the PYQs. That will help you a lot कि how to integrate the content of different subjects, different topics, and I will make you realize how magical it is कि आपको सब आता है, आपको सब टॉपिक. मैं आपसे जब आंसर लिखवाना शुरू करूंगा तो यू विल रियलाइज कि ये तो मेरे को पता था. इट इज जस्ट अबाउट ओपनिंग अप ऑफ द माइंड एंड नॉट रियली ऑफ द कंटेंट. ठीक है, मैं आपके साथ अपनी आंसर कॉपीज भी डिस्कस करूंगा, एंड आई विल टेल यू कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था, हाउ आई स्ट्रक्चर्ड दिस क्वेश्चंस, आई विल एक्सप्लेन यू माय थॉट प्रोसेस. And after maybe 20-25 days, if we see there are certain number of people who are like very much committed to the process, अच्छे से आंसर लिख रहे हैं, अच्छे से evaluate करवा रहे हैं, very much committed, एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे उनका, और उनके साथ और रेगुलर इंटरेक्शन करेंगे. पीयर पे भी आप एक दूसरे को इवेल्युएट कर पाओगे, एंड यू विल गेट रेगुलर रेजोल्यूशन टू योर डाउट्स. दैट इज स्टिल कंडीशनल. ठीक, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर योर डाउट्स. ठीक है अनिल, थैंक यू. हाँ, सब बताते कि यार इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल्स रिस्पॉन्स, द नंबर ऑफ पीपल एंड द इंटेंट यू शो इन डूइंग व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ठीक, आप करोगे तो हमारी तरफ से कभी कुछ लैकिंग नहीं हो. न्यूमेरिकल्स, डिड यू राइट एनी ट्यूटोरियल एनालिसिस? नहीं यार, न्यूमेरिकल्स में जो पूछा है वही लिखते थे यार, एक्स्ट्रा आई कुडंट राइट मच. ठीक है, सुना ना, मैं अपनी कॉपीज अभी राहुल सर को भेज रहा हूँ, वो आपको अभी शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में. मैं अपने ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, और शायद राहुल सर ने पहले मेरी कॉपीज डाली भी हुई है. जी वर हैव अ लुक. सो भी एडमिन टेलीग्राम, यू कैन मैसेज. चलो, अभी गला हो गया खराब, एंड उसके बाद गुड इनफ संचित. यार रिजल्ट का सोचना ही नहीं है कि मेरा मेंस क्लियर होगा नहीं होगा. द ओनली थॉट प्रोसेस यू शुड हैव इज कि अगले 3 महीने मैक्सिमम हार्डवर्क, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेंस क्लियर होगा या नहीं होगा. ये नहीं तो अगला तो देना ही है ना.
बस अपना बेस्ट करना है, रिजल्ट का सोचना ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू रोहन, सुनैना, थैंक यू मुस्कान, अनिल, समीर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। बटरफ्लो का एक रोलर पेन आया है जेल वाला, वेरी गुड। उसकी सिर्फ रिफिल यूज करो तो उससे वेट कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम आएगी, स्पीड बढ़ेगी। यू कैन यूज दैट। V7 इज आल्सो इक्वली गुड। मैंने अभी बटरफ्लो से लिखा था। GS3, हाँ ठीक है यार, लेटर सेशन में GS3 GS2 ले लेंगे। शैल वी अपूर्व, अभी GS2 पे रुक जाते हैं यार। स्पेसिफिक मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, GS2 3 बाद में करते हैं, आज सिर्फ कॉमर्स। कांशा, विच वन सर? यार बटरफ्लो का रोलर पेन आता है जेल वाला, 50-60 का आता है, 50-60 रुपीज आता है। बटरफ्लाई रोलर, फ्लोजल, बटरफ्लाई जो भी है, बटरफ्लाई रोलर है। V7 इज आल्सो इक्वली गुड। और ये दो पेन ही है मेरी नजर में जो बहुत अच्छे हैं। And it is very important question, not a silly question at all. I also used to ask this question multiple times during my preparation. Anything else you have in your mind? Feel free to ask. Nothing is silly. मैं एकदम स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ so that nobody is afraid. Anything you have in your mind, please feel free to ask. कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई भी नहीं देख रहा है, कोई जज नहीं करेगा। ठीक है समीर, थैंक यू। And before you all leave, I would like to thank Rahul sir and IS for giving me the opportunity to vent out whatever I had inside me, to give me the platform, absolute freedom to say, share, speak anything and everything I wanted transparently and with full authority, and for helping you to connect with me and me to connect with you. And so thank you to him. And we look Like, forward ki sir. my privilege that you offered your time. You, despite this hectic schedule, this is Sunday and you are in very, very hectic training. So, on behalf of everyone, I really thank you. And I hope this will definitely transform the result of the commerce option of this year. Because from the day one, we are committed that we all work together. तो हम सबको एज ए टीम काम करना है। और स्पेसिफिक जो सुजावल ने शेयर किया है, आई थिंक इट इज वंडरफुल वंडरफुल। मतलब उन्होंने एक एस्पिरेंट की तरह शेयर किया है और एक टीचर की तरह भी शेयर किया है। तो इट्स ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो बेस्ट पॉसिबल व्हाट एवर कुड बी शेयर्ड, ही हैज डन दैट। और आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे, बहुत वैलिड है। एंड थैंक यू एवरीवन। और ये सेशंस हम वीकली करने वाले हैं, तो प्लीज बी कमिट बी कीप अटेंडिंग दिस सेशंस। Thank you everyone. One thing more I'd like to add here, if you have your friends who are preparing for commerce, so it would be great if you can let them also know. ठीक है, तो अपना एफर्ट सारा लग रहा है और it will actually drive up the result of commerce if everyone performs well. नहीं तो फिर वो एकदम एक्सट्रीम वाला हो जाएगा कि 1-2% लोगों के 270-280 आ रहे हैं, बाकी सभी 260 पे प्लेट्यू हो रहे हैं। तो if you are actually benefiting, do let everyone know so that we can actually create a more stronger and better core group who can actually coordinate with each other. And ultimately अगर आपने OTO भी अच्छे से पढ़ी है तो you should know कि 1 + 1 = 11. The strength of the team is the individual and the strength of the individual is the team. ठीक है, और वही civic virtue और ocean and whatever जो भी हमने पढ़ा हुआ है, तो that helps. So do let other people also know. और ये सेशन में मैं सर को बोल दूंगा कि रिकॉर्डिंग वगैरह जिसको भी चाहिए they can access it Yes, anytime. yes, And if you have any keep the doubts, recording. आंसर कॉपी वगैरह भी सर को भेज दूंगा। सर वो सारी चीजें अभी ग्रुप पे या चैनल पे डाल देंगे। Sure, sure. Okay, everyone, thank you. See you in the next session. Till that time, please keep working hard. All the best. God bless you. Okay, there is a question by Venkat. What is the modus operandi? So Venkat, please check the Telegram channel. जिन लोगों ने एनरोल किया है उनके टेलीग्राम चैनल पे वो मैसेज में पोस्ट कर रहा हूँ, आप उसको चेक कीजिए। ठीक है, वहां पर कल का modus operandi डेली क्वेश्चंस का मेंशन है। ओके, थैंक यू। So if you're writing mains, feel free, you can get access to the sessions. Thank you everyone.